अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा, क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो? और मैं आखसा कि वाकई छुट्टियां दे बाद हर कोई बंदा आखसी सब बिल्कुल ठीक ठाक है और फिट है। और मेरी तरह जड़े भी जनाब लोग जनाब गे हो से आज काम आते तो वह लगता पे कि अज भारी है पिया क्योंकि डूडी जो रेस्ट कर घेते हैं तो वल थोड़ा मूड औखा बन रहे थे, लेकिन वल भी मूड बनावना पौंदे क्योंकि काम तो करना है पिया। तमाम मेरी भेड़ें जनाब जो घर च बैठे थे पे आखसा को गुड मॉर्निंग, जी आया को, खुश आमदीद तमाम सहेलियां को, दोस्तों को। और जनाब एक खूबसूरत दिन का आगाज थी चुके। अच्छा अज है क्या मेरे प्रोग्राम में भी दस अपने नाजरीन को कि अज अस सेहत की गाल करें सो। और यकीन बने सो कि मेरा ख्याल है बहुत घट वैसे मेरे शो में तो मेरी कोशिश होती है, सुहेल की भी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसे गेस्ट आवन, कोई मतलब वीक एक नहीं होवे जो सारा डॉक्टर हजरात होवन और सेहत की गाल की वन और तुहाडे अदन जी मशवरा फीस है या चैकअप की जी फीस है वह बच वने फ्री जनाब तक अस आख सकते हैं कि मशवरे एडवाइस जनाब मिल वने। और ही कोशिश वाले ही कोशिश सांगे जनाब असा जनाब अपने प्रोग्राम में आज डॉक्टर हजरात को सदा हुए थे। अच्छा बहुत सारे लोग मैं समेत जिन्होंने जिंदगी में किडई ना किडई म्याद या मस्कुलर पेन थिया होंदे थिया, बॉडी में किथे ना किथे पेन होंदे। और अस पहले आधे आसे पहले सुनते आसे वडेरियां को सुनते आसे बुजुर्ग हजरात को सुनते आसे कि जनाब उम्र दे नाल नाल ये दर्द हैं जो जिसम में होने थे, कई वेले कमर दर्द है, कई वेले जनाब जी बैक बोन दर्द है, कई वेले गर्दन ते दर्द है और कई वेले टंगा में दर्द है। इस तरह के बहुत सारे जॉइंट में दर्द है, तमाम जो दर्द हैं उम्र दे नाल नाल होने थे। और जो आते ना हाय सब पेन है वही आदत बुढ़े थी गयो वाला दे नहीं वाला यकदम सोच आते कि नहीं अस हारी यंग है, टू यंग है। और ये सिर्फ ये नहीं कि जिन्हों की उम्र वधदी पई या एज वधदी पई उन्होंने दर्द होवन थे, बल्कि अक्सर बच्चे जड़े हैं जो भजदन खेदन थे बहुत ज्यादा डी तो उन्होंने भी शिकायत होती है। और मेरी जहनों अक्सर शिकायत होती है मम्मा टांगों में दर्द है, टांगे दबाओ। और जनाब इवें ही मैं कोई पेन किलर ले लेने हैं और अक्सर जनाब मेरे को बाकायदा एक दो दफ़ा तो डॉक्टर को भी घिन के मरना पै गया क्योंकि दर्द है मुतवातिर चलता रह गया। बहरहाल बच्चों अक्सर एक पेन होंगे और अक्सर सारे लोग जड़े करेने हैं यानी कि जनूबी पंजाब के बहुत सारे जो लोग हैं होम रेमेडीज जड़े हैं अडॉप्ट करेने थे घर च तेल पे और तेल की मालिश कर घेना। और जनाब ये समझते हैं कि जनाब मसला हल थी वैसी बाद टाइम तो मसला लाइट होंदे थे हल थी वेंदे थे पेन को अगर अस मालिश करें जिथा भी अस मालिश करें पे ठीक थी वेंदे, लेकिन बाज़े टाइम ये जो दर्द है ये वध वेंदे थे। और कोई भी दर्द होवे मैं आदि वधन नहीं देना चाहिए भावे दिल का दर्द ही क्यों ना होवे जनाब इंदा भी तदारुक करना बहुत ही जरूरी होंदे थिया। इवें ही जनाब मैं गाल करेसा जना मस्कुलर पेन की गाल करेसा अक्सर अस में करेंदे थे मालिश कर घेने और उनके बाद तय थींदे कि ठीक थी वने। अच्छा मैं एक क्लोज एक्सपीरियंस मेरे सामने थिया और एक खातून मेरे को मिली और उन्होंने इवें ही मस्कुलर पेन है पट्टे अचानक जनाब दर्द शुरू थी गया और उन्होंने मालिश कराई बाकायदा खातून को। और क्योंकि जरा हाथ जड़े नादन जरा सख्त लगे और उन्होंने एक वेन जड़ी है बंद थी गई, क्लोज थी गई। उदी वजह नाल जनाब उनको मजीद पेन शुरू थी गया और उनकी वजह नाल मैं आते केड़े केड़े शहर हैं जिथे न गए उन्होंने बाकायदा चेकअप कराए और पेन रुकन वाली ना है वो पेन और जी छोटी जी पेन है ये सही ना समझना ये सही पोस्टर की वजह नाल उनको थी गई न होने की वजह नाल ते वो वध गई। और मैंने सो कि वो इतनी पेन वधी कि ईवन कि वो खातून जड़ी है वो सम भी न सकते हैं। और उनके बाद प्रॉपर इलाज डॉक्टर ने कहीं ने आखा सर्जरी थी सी, कहीं ने आखा कोई थी सी, यानी कि छोटा जहा पेन जिको सा आम समझते पे उन्हें या रूटीन वाइज उसकी मालिश कर घिने घर वो इतना वध चुका है थे खातून का कि नौबत इतना तक पहुँच गई कि डॉक्टर ने आखा कि सर्जरी थी सी तुम्हारी। बहरहाल अल्लाह ताला ने उन्होंने शफारी थी 3 महीने मुतवातिर उन्होंने इलाज करना पिया और हुण बिल्कुल खैर आफियत हैं। तो हुण ये भी एक मिसाल है मैं जानी कि जरूर अपने नाज़रीन शेयर करा कि अगर तो कोई थी भी बॉडी में पेन है तो खुद आदमी ना होम रेमेडी की बजाय तो चाहिए कि बाकायदा जो डॉक्टर हैं उन्होंने रजू करो और उन्होंने पुछो रीजन पुछन तुरे को यकीन और तो तरीका इलाज दसेसन तो एहतियात दसेसन थे उन्होंने तो काफ़ी अपने आपको बेहतर फील करे सो बाकायदा मैं आधी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अच्छा
ਅੱਜ ਜੀ तो को आख चुके हैं कि सारे नाल जनाब जी बिल्कुल डॉक्टर हैं पे डॉक्टर जनाब जी चलसा रोमेटोलॉजिस्ट हैं पे डॉक्टर मुश्तबा हाशिर हैं मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद अक्सा गुड मॉर्निंग अक्सा जी आए को अक्सा डॉक्टर साहब तो सब बिल्कुल ज़्यादा बेहतर तरीके डिफाइन कर सकते हो बहरहाल मैं तो जो लोगों के इर्द गिर्द मिसाल हैं अपने नाज़रीन नाल शेयर कीते थे अक्सर अस इवें ही करने हैं कि घर में होम रेमेडीज़ अपना घिने हैं कुछ कहवे लोग आधे ओ पी घिने जोड़ों के दर्द वास्ते जॉइंट के दर्द वास्ते और कुछ इस तरह के होंगे कि मालिश कर घिने लेकिन पास टाइम एक चीज़ कम को वधा दे थे डॉक्टर साहब इन तो गाल भी करसूँ और नाल जनाब बिल्कुल अजीम महमूद बैठे थे जड़े कि जनाब जी माहिर गजाइत हैं पे न्यूट्रिशन से पे को वेलकम आखसो खुश आमदीद आखसो गुड मॉर्निंग आखसो और गज़ा अच्छी गज़ा भी खाना बहुत ही ज़रूरी है और सब कुछ बड़ी वजह है कि अक्सर असा गज़ा सही नहीं खाते पे थैंक यू जनाब तशरीफ घेन के आए और जनाब बिल्कुल मेरे नाल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं डॉक्टर बुशरा हैं गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद आखसो थैंक यू तशरीफ घेन के डॉक्टर महनूर हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं पे खुश आमदीद गुड मॉर्निंग जी आए को थैंक यू जनाब तशरीफ घेन के आए अच्छा जनाब डॉक्टर हाशिर तो सही रोशनी पेसो कि क्या पहले तो रीज़न जानना चाहूँ क्या एज फैक्टर है या आजकल एज फैक्टर भी क्या है क्या वजूहात क्या हैं पे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया तुसा इनवाइट कीता सब तो अहम गाल है कि मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां उन्हां को असां मुख्तलिफ तरीके नाल क्लासीफाई करेंदे हां उनके हिसाब नाल होंदे हर मरीज को एक बीमारी नहीं होंदी इन वास्ते हर तरीका इलाज हर मरीज वास्ते फिट कोई नहीं ठीक है कुछ बीमारियां हैं जेडी सोजिश दी वजह तो पट्ठा या जोड़ों दी सोजिश उन्हां को असां इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर आदे कुछ हैं जेडे मैकेनिकल प्रॉब्लम हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम मतलब खिंचाव दी वजह तो तनाव दी वजह तो गलत तरीका इस्तेमाल दी वजह तो कुछ हैं जेडे सिस्टमिक डिजीज होंदिन कुछ अंदरूनी जिस्म दी बीमारियां होंदिन उन्हां दी वजह तो आंदे पे होंदिन जिवें कुव्वत मुदाफत दा निज़ाम डिस्टर्ब थी गया जिवें कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ गई उनदी वजह तो ते कुछ हैं जेडे आसाब दी कमजोरी दी वजह तो आंदे पे होंदिन ठीक यानी जेडे दर्द हैं जेडे सारी बॉडी विच उठदे थे किथाई भी जिसम के हिस्से तो इन बहुत सारे वजूहात थी सकते थे अच्छा किथाई कोई अंदरूनी बीमारी भी हो सकती है इन दर्दों की वजह नाल जिवें कि अक्सर लोग शुगर पेशेंट हैं उन्हें दर्द बहुत ज्यादा होने थे ठीक है और इनके अलावा कोई इंजरी थी गई हो उनकी वजह नाल भी ये सारे मसले थी इंजरीज इन तो अलावा हैं मतलब इंजरीज ते ऑब्वियसली हर कहीं को मतलब जी को चोट लगी उनको दर्द थी सकते ठीक है ये ओ दर्द में डिसाइन जेडे बगैर इंजरी दे तो थी सकते थे अच्छा ते इनके अलावा कुछ सारे सही तरह ना बावण जो पोस्टर असादे पे सही तरह ना बावना हिकी पोज च बावना और हिकी जगह ते बावना हिकी स्टाइल नाल बावना और हिकी स्टाइल नाल समना ਇਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਥੀ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਪੋਸਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ या ओवर यूज की वजह तो थी पेन एक बंदा है वो सीढ़ियां बहुत ज्यादा चढ़ता पे खवातीन इन तले बह के काम करने पेन वजन थोड़ा ज्यादा थी गए मैकेनिकल डिसऑर्डर आवेंदन कि उनके वाल अगू सब क्लासिफिकेशन है ठीक अच्छा नौजवाना विच मैं यही पासे चलसा ये मसला जड़ा है पट्ठियां दा दर्द जड़ा है वो वधदा वेंदे थी और पहले वो गाल करेंदे पे अगर ये मतलब वजूहात ना भी होवें थे क्या क्या रीजंस क्या हो सकते हैं असाबिक कमजोरी की शिकायत बहुत ज्यादा करे थे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करे थे इन हवाले गाल भी करो सुना जी वेला थी एक छोटी ब्रेक ते चल रहे वापस आसा तो फोन नंबर दसेसा ताकि तुसा कॉल करो लाइव शो है शो विच कॉल करे सो और अगर कोई टॉको ही मसला है तो रिश्तेदार को कोई मसला है कोई तुसा सवाल करना चाहो जनाब कर सकते हो छोटी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रंगे और पट्ठियां दा अगर तक दर्द है जोड़ा में अगर तक दर्द है जनाब तुसा कॉल कर सकते हो और कमर में दर्द है कोई भी जिसम में दर्द है जनाब तक तुसा कॉल कर सकते हो प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो जनाब बिल्कुल फ्री एडवाइस घन सकते हो डॉक्टर साहब को नंबर है 0335033544 यानी कि 444 0854 और 53 ये सारा दूसरा नंबर कॉल करे सो प्रोग्राम में शामिल थी सो डॉक्टर हाशिर वाले चलसूँ और उनके बाद जनाब अजीम साहब को गज़ा के वाले गाल करे कि केड़ी गज़ा खानी चाहिए और जी वीकनेस थी है वजूहात क्या होने थे जी डॉक्टर हाशिर मजीद क्या वधारा करे सो असा नौजवाना दी गल करें पैसे वाल एज वाइज असा जनाब कहना सो आजकल दे नौजवान जेड़े हैं उन्हां दा पोस्चर ठीक कोई नहीं उठन बावन दा अंदाज ठीक कोई नहीं खुराक अच्छी कोई नहीं क्वालिटी अच्छी कोई नहीं खास तौर पे मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर क्योंकि पहले सारे जमाने लोग स्पोर्ट्स खेडते हैं नौजवान यानी बाल स्पोर्ट्स खेडते हैं ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਘਟ ਥੀ ਗਏ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਲ ਗਰਦਨ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਡਿਸਟਰਬ ਥੀਂਦੇ
हथ दी पोजीशन इन तो इलावा कंप्यूटर लैपटॉप ते बैठे ते उठण बावण दा अंदाज ठीक कोई नहीं थिया नौजवानों च ये बड़े अहम वजूहात हैं क्योंकि इन्हां विच आम तौर ते खुराक दी भी कमी नहीं होंदी एनर्जी भी ठीक होंदी है हड्डियां दी जनरल हेल्थ इन्हां दी अच्छी होंदी है लेकिन ये गलत तरीके नाल इस्तेमाल करन दी वजह तो इन्हां विच ये प्रॉब्लम ज्यादा आंदे पैन ते नाल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जेड़े यानी बीमारियां हैं जेड़े मतलब अल्लाह दी तरफों हैं या कोई उन्हां दी होर वजह थी वेंदी जिवें मैं तो कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं वो मतलब अल्लाह दी तरफों कोई तो मुदाफित दा निज़ाम डिस्टर्ब या कोई अंदरूनी प्रॉब्लम चलदा पे उंदी वजह तो आवे ने ते दोही चीजें हैं नाल दे नाल लेकिन ज्यादा जेड़े आजकल जेड़े नवे प्रॉब्लम्स आदे पेन वो पोस्चर दी वजह तो आने ठीक है यानी ज्यादातर गलत पोजीशन च बावण नाल जनाब जी जे नौजवाना विच अस देखदे हैं कि बॉडी विच दर्द है मस्कुलर पेन है कमर विच दर्द है या जनाब जी गर्दन विच दर्द है जेड़ी अक्सर शिकायत करने ते इंदी वजह है कि गलत पोजीशन च बावण अगर बैठे हैं ते हिक की तरह ही बैठे हैं बहुत टाइम हिक ही टाइम बैठे हैं और जरा भी ऐसा मूव नहीं करेंगे जिवें कि जनाब अक्सर लोग टीवी दे दें और एक प्रोग्राम खत्म थे अभी प्रोग्राम खत्म थे और कितने घंटों दे दे रहे थे ये भी गलत है पोजीशन चेंज करना जरूरी है उठना जरूरी है वॉक करना जरूरी है जनाब चलसा अजीम वाले अजीम जैसे इसो के ग़िज़ा दे हवाले से गल करने तो हर एज दे हिसाब नाल ग़िज़ा चेंज करनी चाहिए है या हिक्को ग़िज़ा होनी चाहिए कुछ दसे सो डाइट बेसिकली हमारी जो है सबसे पहले मैटर करती है अगर हमारी डाइट ठीक होगी तो हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि आजकल जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड वो सारे डाइट्स को ही लेके हैं नौजवानों की अगर बात की जाए तो बाहर का खाना ज्यादा खाना जंक फूड्स ऑयली खाना ये बहुत ज्यादा होता है जैसे कि स्टूडेंट्स हैं हॉस्टलाइज हैं बाहर गए कुछ ना कुछ खा लिया बाहर से खा रहे हैं बेसिकली उन्हें लग रहा होता है कि हम डाइट ठीक ले रहे हैं बहुत ज्यादा खा रहे हैं इतने गाल करे सा असा सिर्फ पेट भरन ते लेदे हैं असा ये लेदे कि ये चीज ग़िज़ायत तो भरपूर है या क्या नहीं एनर्जी तो भरपूर है सिर्फ सारा पेट भरी जवने ते असा इतना ही समझते हैं सफिशिएंट है काफी है बेसिकली आजकल यही चल रहा है वो सबसे पहले यही करते हैं क्योंकि हमारा जितना हम खाएंगे हमारा स्टमक का साइज उतना ही हो जाएगा बिल्कुल तो जब भी खाने बैठे वो उनका सिर्फ यही एक ही पर्पस होता है कि पेट भर जाए फिर कुछ होता है कि अच्छा ये खा लिया अब दिल कर रहा है ये कुछ और खा ले वो एक्स्ट्रा खा लेते हैं अब वो ग़िज़ा अलग खराब फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा खा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स ओवर जा रहे हैं बॉडी में वो फिर कंज्यूम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हेल्थ के प्रॉब्लम्स अच्छा हुण अस सेल्फी बनावा से ज्यादा खाने माजरत दे नाल जेडी हकीकत होई हकीकत है भई डेली बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे विच ऐड हैं व्हाट्सएप ते और ओ जेडे हैं फ्रेंड्स ज्यादातर पिज़्ज़ा खाने नजर आ रहे थे और डेली और मैं हैरान थी ये डेली पिज़्ज़ा कौन खा सकते थे बर्गर पिज़्ज़ा और बाकायदा पिक्स बना के और बना लेने थे यानी हुण इंगल वसा खाने हैं बेसिकली मेरा एक ही मानना होता है कि अगर ये कंपनीज इस तरह के टेस्ट ना दे तो कभी भी इनके पास कोई ना जाए तो वो फिर बेसिकली नॉर्मल जो घर की ग़िज़ा से अलग टेस्ट होता है वो उनके बॉडी में डिसॉल्व हो गया बाकी जो उनके टेस्ट डेवलप हो गया वो फिर उसी की तरफ ज्यादा भागते हैं कि अच्छा चले जी आज पिज़्ज़ा खाने का दिल है वही खा लिया फिर अगले दिन जिंगर खा लेते हैं वो एक्स्ट्रा फूड जा रहा है जंक फूड जा रहा है ऑयली खाना है सेहत के लिए ठीक नहीं वो जैसे फिर जब बॉडी में जाएगा डेफिनेटली इश्यूज उनके बढ़ते जाएंगे वो फिर एक इशू बनता है उससे फिर दूसरा इशू बोन्स का इशू बनता गया स्टमक का इशू बन गया वो फिर स्टेप वाइज इतने इश्यूज आ जाते हैं कि जब तक हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो वो बहुत ज्यादा फिर पापे खावने पोने दलिया खावना पोंदे फिक्के खाने पोने थे उम्र डॉक्टर साहब शायद असा सुधर दे जेल पता होते हुण कुछ खा नहीं सकते जबकि यूथ विच असा लोग अपना ख्याल रखेंदे पर आजकल न्यू जेडी यंग जनरेशन ना को स्टमक दे मसले ज्यादा डॉक्टर साहब थी पर ये डाइट जेडी सही ना खाओ दे ना ऑयल सही ना होना या मिलावट वाले मिसाले सेकंड क्रेस है कि जंक फूड जेडी है ना ये बड़ा डिजास्टर मतलब तबाही दी तरफ गिन के वेंदी भी है तोरी गाल बिल्कुल बजाय है कि डेली पिज़्ज़ा डेली बर्गर उनदे च क्या क्वालिटी है सब तो अहम गाल है कि जेडे घर दे खाना होंदे उनदी क्वालिटी बड़ी अच्छी होंदी है बाहर दे खाने दी वो क्वालिटी हो ही नहीं सकती ते उन तो बाद जेड़ा क्वांटिटी है वो भी वध वेंदी है ठीक है ते क्वांटिटी क्वालिटी दोवें चीज़ां अगर डिस्टर्ब थेवन ते वाल सेहत ते इफेक्ट आंदे सही सही अच्छा बिल्कुल सेहत ते इफेक्ट थींदे और यकीनन वाल तो साकू जिंदगी विच मेरे हाल कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती जब तक सेहत ना होवे तो कोई चीज भी अच्छी लगती चाहे जितना भी आदन रुपया मिलवने पैसा मिलवने कामयाबी मिलवने लेकिन सेहत को बड़ी नेमत बिल्कुल क्या नहीं जिंदगी अच्छा जनाब डॉक्टर बुशरा भी हैं सनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं पे और महीना वाले चलसा और मस्कुलर पेन दे गाल कर सको फिजियोथेरेपिस्ट हैं कितनी फिजियोथेरेपी घेरनी चाहिए देख सर ये देते हैं कि ये एडवाइस की वेंदी पे होंदे साकू के जनाब जी फलां जगह पेन है तो
कई फिजियोथेरेपिस्ट नाल राबता करो, क्या वाकई ही राबता करण नाल मसले या दर्द खत्म थी वेंदे या वाकई कुछ पेन किलर भी घेरने चाहिए थे? क्या अक्सर एक तो ये मैं अपने डॉक्टर मुश्तबा साहब की बात को सेकंड करूंगी कि वो जैसे कह रहे थे कि मुख्तलिफ वजूहात होती हैं ना पेशेंट्स की, ये दर्द मसल्स के दर्द की या हड्डियों के दर्द की, जोड़ों के दर्द की, सॉरी। और सबसे पहले तो प्रॉपर कंसल्टेशन पेशेंट को करके आनी चाहिए कि असल में उसको मसला है किस वजह से, ठीक है। फिर उस मसले के बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसे फिजियोथेरेपी अगर उसे चाहिए तो उसे कितने अरसे के लिए चाहिए, ठीक है। अब जैसे जो मस्कुलर पेन्स की वजह से होती है तो उसमें तो टिपिकल फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन जैसे अब कंडीशन होती है पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होता है तो वो साथ में अगर मेडिकेशन लेता है तो ज्यादा इफेक्टिव होती है फिजियोथेरेपी। इस चीज के मेडिकेशन के साथ ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है कि पेन कंट्रोल करना होता है, लेकिन कुछ क्योंकि लोग जो पेन होता है ना सबसे पहले तो मेजर चीज होती है पेन, ठीक है। पेन होता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा डॉक्टर बुशरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं थे जिहड़े कि अगर फिजियोथेरेपी को एक्सरसाइज साथ है करेंदे पे उन्हें तो वो दवा नहीं खिंदे यार, जरूरत क्या नहीं समझते नहीं सफिशिएंट इलाज तरीका इलाज है वही ना, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है और उस कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर पेशेंट पे तो डेफिनेटली उसके मोटिवेशन लेवल पे तो डिपेंड करता ही करता है। पेशेंट का पेन ज्यादा होगा तो वो एक्सरसाइज भी उतनी इफेक्टिवली नहीं परफॉर्म कर सकेगा जितना उसे करना चाहिए, तो सबसे पहले पेन को कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर कोई और उसे कोई साथ में बीमारी है तो उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है। फिजियोथेरेपी तभी अच्छी हो सकती है तब उसके अगर बाकी सारे मामला जो है वो कंट्रोल है। अगर वो कंट्रोल नहीं है तो फिर फिजियोथेरेपी भी इफेक्टिव नहीं होती। फिर वो फिर पेशेंट जो अगर ऐसे मेडिकेशंस वगैरह अपनी प्रॉपर नहीं करते फिर क्या होता है कि उन्हें फिजियोथेरेपी का भी इफेक्ट नहीं आता, फिर वो उससे भी मायूस हो जाते हैं, नहीं मुझे तो कोई फायदा नहीं। जैसे हम सुनते हैं कि मैं 2-3 महीने गया, 4 महीने गया, 6 महीने गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, ठीक है। हाँ, जैसे अभी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनको ये न्यूट्रिशन लेवल इनका ये बहुत कम्प्रोमाइज्ड होता है, ठीक है। और अपनी उनकी इंसुलिन और ये इन चीजों की टाइमिंग्स भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि शुगर पेशेंट्स दे बहुत ज्यादा मसाइल होने थे, बॉडी जेडी पेन है बहुत ज्यादा होती है बानिस्बत आम लोगों दे, और कई वेले किथा दर्द होंदे, कई वेले किथा शोल्डर दा पेन बहुत ज्यादा कॉमन है और लगातार रहंदे अक्सर लोगों को। ये हमारा गाल क्रेसो नाज़रीन छोटे ब्रेक ते वेंदे पे कि थे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रांगे और डॉक्टर महनूर इंसानल फिजियोथेरेपिस्ट भरने पे स्टूडेंट हैं जिन्हें फाइनल ईयर विच नसीना कॉलेज चलसूं और क्यों बन रही हैं बताओ मुझे क्या स्कोप है इंदे को लगे? बहुत ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले ज़माने में लोग इसको इतना अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, उनको पता नहीं था कि किस तरह ये फील्ड काम कर रही है। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टार्ट हमारा एक बैच था फर्स्ट, तो तब हम लोगों को इतना पता नहीं था फिजियोथेरेपी के बारे में, लोगों को भी इतना अवेयरनेस नहीं थी कि इसका काम क्या है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग बिल्कुल MBBS जैसी किताबें भी पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा उनसे एक्स्ट्रा किताबें भी होती हैं हमारी, लेकिन लोग हैं कि वो हम लोगों को वो वैल्यू शो नहीं कराते अभी। सही डॉक्टर बुशरा वाकई सही है, तो लोगों ने किते थे मतलब ताको ज्यादा पता हो कितनी अहमियत। सबसे बड़ा मसला है ना वो अवेयरनेस का, और दूसरा मसला है वो रेफरल्स नहीं होते, डॉक्टर रेफर नहीं करते इजीली। जब तक वो पेशेंट जब क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है ना पेशेंट, तब हमारे पास पेशेंट आता है जब उससे मेडिकेशन भी इफेक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि डिजीज काफी लॉन्ग टर्म के लिए जब चलती है तो फिर सब सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब आता है हमारे पास पेशेंट। और क्रोनिक स्टेज पे जब पेशेंट आता है, जब उसको और भी बहुत सारे मसले साथ में चल रहे होते हैं, फिर फिजियोथेरेपी के एक थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो पेशेंट ऑलरेडी इतना अरसा अपनी बीमारी में रह चुका होता है तो उसका कॉप अप लेवल भी जो होता है ना वो डाउन हो चुका होता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है पेशेंट के मोटिवेशन लेवल को भी इम्प्रूव करने के लिए, मुश्किल और अपने आप बड़ा को मुश्किल काम हाँ ये बहुत मुश्किल काम है। इतने अरसे तो आंदे पे है और आराम नहीं आंदा पिया, और ये बड़ा मुश्किल काम है कि डॉक्टर साहब उन्हें को कन्विंस करन और पहले उन्हें को दस देवन कि इतना टाइम लगसी तारी बीमारी को वेंदे हो, ठीक है ना, कि एक रूली दा कम कह नहीं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा लोगों दे माइंड विच फिजियोथेरेपी दे बारे है क्या क्या समझदे कहने को, एक्सरसाइज समझदे थे, मालिश समझदे थे, समझदे क्या है जनरल कॉन्सेप्ट जड़ा है लोगों दे क्या है क्या? अब तो कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो चुका है। मतलब मेरा कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ वैसे पेशेंट के साथ कि वो
जैसे हमें दूसरे अपने प्रोफेशन से सुनने को मिलता है कि फिजियोथेरेपिस्ट तो मालशी तो नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन वैसा नहीं होता उनका कॉन्सेप्ट। उन्हें पता होता है कि हाँ ये कुछ है, मतलब जिन्होंने मुझे कुछ डिफरेंट करवाना है, उन डॉक्टर से जिनके साथ मैं पहले से हो के आए, जिनके साथ मेरा इंटरेक्ट, इनका कुछ डिफरेंट होता है, यानी कि वो दवाइयाँ तो नहीं देनी इन्होंने, मुझे कुछ डिफरेंट ही करवाना है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ऐसी वो चीज़ नहीं है, उससे बहुत बेहतर हो चुकी है। बाकी हम लोगों ने खुद भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए, और ये जो हम लोग कैंप्स वगैरह लगाते हैं, कैंपिंग वगैरह, ये तो काफी चेंज हो गया। अब ये इशू नहीं रहा कि जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को कुछ ऐसा समझते हैं कि सही। अच्छा डॉक्टर मुश्तबा वली चलसा और गाल थी पे बिल्कुल पहले सगा करने पे ऐसे जो शुगर दे पेशेंट हैं पे उन्हें दा एक जरा बहुत बड़ा मसला है मेजर में अक्सर, वैसे तो बहुत सारे मसले होने उन लोगों दे, कई वेले बीपी दा मसला थी वेंदे, कई वेले दिल दा मसला होंदे, नज़र दी कमजोरी दा मसला होंदे थी, लेकिन बाजू दा फ्रीज थी वरना बहुत सारे लोगों में कॉमन सुनने को मिलते और देखने को मिलते, करीब करीब मेरे लोगों में भी बहुत सारे मैं भी सुने थे, और वो बेचारे बिल्कुल फिजियोथेरेपी भी करने रहे थे, और उनके बावजूद भी अक्सर लोगों को आराम नहीं आता थे। क्या मेडिकेशन चाहिए, क्या वजूहात क्या रीजन क्या, पहले ताजे क्यों फ्रीज थी? जी बाजू द फ्रीज थी ना, इनको असा फ्रोजन शोल्डर आधे इंग्लिश ते इदा मेडिकल ना है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। सही। जॉइंट दा जेड़ा कैप्सूल है उनके अंदर एडिशन बनना शुरू मतलब चिपकना शुरू थी वेंदे। ठीक है। ये शुगर दे मरीज़ां विच कॉमन है, इन तो इलावा जिन्हां को फालिज थिया होवे, जिन्हां को हार्ट डिजीज होवे, इन्हां विच कॉमन है, लेकिन बगैर कहीं प्रॉब्लम दे, बगैर शुगर बगैर इन बीमारी दे भी ये प्रॉब्लम थी सकदे। अच्छा। हाँ जी, ते इंदी वजूहात एज सच कोई खास वजह कोई नहीं, हाँ। लेकिन अगर ये थी वेंदे तो ये वधण वाला प्रॉब्लम है, एक तरफ थी है तो दूसरी तरफ भी थी सकदे, इंदी पल प्रिवेंशन दी तरफ आवे। अच्छा इंदी एक वजह ये भी होंदी जे लोग ज्यादातर रेस्ट होन करे थे या ज्यादा काम नहीं करेंदे उन्ना को थिंदे, क्योंकि अक्सर ये आखा हाथ पैर घाटी लेंदे तो ताको हे हिंगलो ये मसला थे जी। फिजिकल एक्टिविटी घट थी उनदी वजह तो थी सकदे, मतलब कहीं दा खुदा न खास्ता फ्रैक्चर थिया ते उनदी वजह तो हिला नहीं सका ते कुछ दी पिया रहा ते वल उन तो बाद थी गया, लेकिन उन तो इलावा भी थी सकदे, मतलब जेड़ा हाईली एक्टिव बंदा है उनदे भी थी सकदे। कुछ इंदे बारे च ये है कि इंदा अगर ये थी वेंदे ये अपने आप भी ठीक थी वेंदे, ठीक है, लेकिन उनदे ड्यूरेशन है 18 to 36 मंथ्स, ठीक है, 18 to 36 महीने बगैर कोई इलाज दे, बगैर कोई नेचुरल 1.5 साल थी सकदे, 2-3 साल तक ठीक थी वैसी, बिल्कुल ठीक थी वैसी। अगर पेशेंट पहले ट्रीटमेंट शुरू कर देसी तो जल्दी ठीक थी वैसी। प्रॉब्लम क्या आंदे, लिमिटेशन आवे दे, मतलब तुसा कंघी नहीं कर सकदे, खाना नहीं खा सकदे, टॉयलेट नीड इच तुसा कहीं दी हेल्प मतलब नहीं गिनना चाहते, उथन तो को माजूरी थी वेंदी है, ए ओ ज़रूरियात हैं जिन्हें बंदा कहीं दी हेल्प नहीं गिन सकदा, मतलब तुसा खाना खावन वास्ते कहीं को आखो कि मेरे को खाना खवा रहे या कंघी करनी है तो ये मुश्किल, कपड़े चेंज करना, ठीक है, कमीज पावना बनियान पावना ये मुश्किल थी वेंदे। इंदी ट्रीटमेंट दा भी वल प्लान बनदे, इंदे मेडिकेशन भी हैं कुछ, लेकिन ज्यादा रोल जड़ा है फिजियोथेरेपी दा है, रेगुलर फिजियोथेरेपी, परसिस्टेंट फिजियोथेरेपी ते ग्रेजुअल फिजियोथेरेपी। अगर पेन थी ना पे तो इनिशियली घट थी वैसी, सब तो पहले है कि अच्छी असेसमेंट, क्या फ्रोजन शोल्डर ही है या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट विच बे प्रॉब्लम भी थी सकदी, जिंदे रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस ते रोटेटर कफ टीयर्स ये कुछ मसल होंदे न, उन्हां दी सोजिश थी सकदी है या वो मसल अंदरू फट सकदे, वो इंदे डिफरेंशियल डायग्नोसिस आंदे न, इनको सही असेस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन त्रें इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक। अच्छा हुण असेसमेंट दी जो गाल थींदी है तो मुस्ने डॉक्टर आदे ते ओ लभना भी तो बड़ा मुश्किल काम है, इहा वाला गाल भी करे सो नाज़रीन वेला थी कि छोटी ब्रेक दा के थई ना वेसो सरे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर तक को सवेल दे रांगे चार जनाब जलसा अजीम महमूद वाले, और इन्हें को पूछना क्योंकि ऐसा गाल करने पर शुगर दे अमराज जेड़े है उनदे अक्सर लोगों को जनाब जेड़े मरीज हैं उन लोगों को जेड़े दर्द होने या पेन होने ज्यादा थी वेंदे, वजह है कि शुगर कंट्रोल नहीं थी पे, क्या ग़िज़ा होनी चाहिए है यहाँ वाले? देखें सबसे पहली चीज़ के जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि हर किसी की ग़िज़ा डिफरेंट है, हाँ, हर किसी का प्रोसीजर डिफरेंट है, तरीकाकार उनको डील करने का, बच्चा हो बड़ा हो, फीमेल है बड़ी एज का मेल है, मतलब जो भी है उनकी डाइट डिफरेंट है, उनका तरीकाकार डिफरेंट है। जानना चाहता मेरे नाज़रीन की ग़िज़ाई ज़रूरत चार्ट होने तो बहुत घाट देखने को मिलते थे, आगे तो पहले डॉक्टरों देखो बकायदा लगा हुए होते थे, सबको पता चलता रहता, लेकिन हुण बिल्कुल पता क्या नहीं वो किवें है, हर एज के मुताबिक किवें ग़िज़ा या डाइट घेरनी चाहिए। देखिए हर एज के हिसाब से ये है कि दो तरीके हैं, एक अगर हम जाएं डॉक्टर के पास तो वहाँ पे एक जनरल चार्ट लगा हुआ होता है,
وہ بیسیکلی سب کے لیے ہوتا ہے کہ جو جنرلی آ رہے ہیں ان کو ڈیل آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے اتنے پورشن جو ہے کارب کے لینے ہیں آپ کے لیے ضروری, جیسے کہ 6 پورشن بیسیکلی چلتے ہیں فیمیلز کے لیے اور 8 پورشن چلتے ہیں میلز کے لیے. تو وہ اب جیسے کہ لکھے ہوئے جنرل لکھا ہوا ہے, لیکن اب اگر کوئی پیشنٹ چلا گیا شوگر کا, اس کے لیے ڈائٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی, اس میں جو ہے ان کی چیزوں کا پرہیز ڈفرینٹ ہوگا, ان کو جو ہے مطلب جیسے کہ شوگر ہے ان کے لیے بالکل منع ہوگی, کوئی میٹھی چیز وہ نہیں لیں گے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ چلیں جی ہم میڈیسن تو لے رہے ہیں لیکن ساتھ ہم یہ کھا لیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ڈائبٹک آ گیا, اس کے لیے کاربس کے پورشن جو ہے وہ بالکل کم ہوتے ہیں, ان کو کارب نہیں لینے پڑتے, بہت کم لمیٹڈ ہوتے ہیں ان کے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں 4 دن جی ہم نے روٹی چھوڑ دی ہے, چلو جب ہم 1 دن کھا لیتے ہیں ہمیں کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہوتا کیا ہے کہ میڈیسن تب تک اثر نہیں کرے گی جب تک آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوگی. اب 4 دن چھوڑ کے 1 دن آپ نے اوور کھا لیا, وہ آپ کے 4 دن ضائع, بالکل ختم ہو گئے, وہ کسی قسم کے محنت میں نہیں آئیں گے. آپ کہتے ہیں ہم نے 4 دن چھوڑے ہیں, ہم نے تو صرف 1 دن کھایا, لیکن پیچھے سے جو ہم ڈیز کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سارے ڈیز ساتھ ساتھ ویسٹ ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک, اچھا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا پہلے کہ اصل لوگ ایکسرسائز کرنے پہ ہونے لیکن کھاندے ڈٹ کے پہ ہونے ہیں تھے. جی جی, کیا جو لوگ اپنا وزن گھٹ کرنا چاہنے تھے کیا اور ڈائٹ کو بھی روکنا پوسی نہ کو یا چینج کرنا پوسی ڈائٹ ہیبٹس کو ون کے انہوں دا وزن گھٹ تھی سی یہ بھی میں جاننا ضرور جاننا. ڈائٹ تو ان کو ڈیفینیٹلی کم کرنی پڑے گی, ان کی لمیٹڈ ہوگی. بالکل. پھر یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ان کی پاسٹ روٹین کیا رہی ہے, ان کو کوئی بیماری یا کوئی تکلیف تو نہیں ہے, اس کے حساب سے ان کی ڈائٹ سیٹ کی جاتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں جیسے کہ میرے پاس ڈائبٹکس ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ڈائبٹیز ہے, ہم ویٹ کم کرنا ہے. اب وہ ڈائبٹیز ان کا بڑھتا جا رہا ہے اسی ویٹ کے ایشو کی وجہ سے, جیسے جیسے ویٹ بڑھ رہا ہے ان کا ڈائبٹیز کا, ان کا جو پرابلم ہے زیادہ ہوتا جا رہا ہے, تو ان کے لیے ڈائٹ ہوگی الگ. اب وہ ڈائٹ ڈیفینیٹلی انہیں کم کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ یہ کہ چینجز مسٹ ہوتی ہیں, ہر 3 مہینے بعد 6 ہفتے بعد لازمی چینجز کرنی پڑتی ہیں, ورنہ ہمارا جو ویٹ ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز لازمی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ ڈسکس کر رہی ہیں آج فزیو اس کو, تو اس میں جو ہے مطلب کہ ہمیں اگر ہم نے اپنی باڈی کو ایکٹیو کرنا ہے, بونز کو اسٹرانگ کرنا ہے, مسلز کو اسٹرانگ کرنا ہے, تو ہمارے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. پھر اسی کے حساب سے روٹین کے حساب سے ہمیں ڈائٹ بھی سیٹ کرنی پڑے گی. ڈائٹ, ایکسرسائز, یہ سب چیزیں جب سیٹ ہوں گی تب جا کے ہمارا جو ڈیزیز ہے یا کوئی پرابلم ہے وہ ہمارا سالو ہوگا. ٹھیک. اچھا جناب ڈاکٹر مہنور سائنالہن اور جناب جی اے سندھ تو تشریف گھن کیا میں جاننا چاہتا ملتان آئے تھے اسٹڈی واسطے تو کیویں رہا ایکسپیرینس میں یہ جاننا چاہتا چینج کرے اس ماحول کو ڈائٹ بہت ہی گئی جی ایکسپیرینس کافی اچھا تھا. جیسے کہ میری بہت بڑی وش تھی کہ میں کراچی میں پڑھوں, لیکن وہ قسمت ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھی لے آتی ہے. تو پھر ملتان میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, میں نے کبھی سندھ کا بارڈر کراس نہیں کیا تھا, تو وہ 4 سال پہلے کی بات ہے. تو میں ملتان آئی, فرسٹ ایکسپیرینس تھا, بہت اچھا رہا میرا ایکسپیرینس. کچھ چیزیں تھی اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں, لیکن اٹ واز. اچھا گھر والے کو کتنا دن مس کیا یا ہوم سکنس کتنی تھی ٹاپک تھا؟ بہت زیادہ ہوم سکنس کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں, لیکن ایز اے فزیو تھراپسٹ خود کو مینٹین. اچھا فٹنس دا راز یہ ہے, ٹینشن بہت تھی لڑکی نے. ہوم سکنس بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گھر سے اتنا دور ہوتے ہیں کہ عام چھٹیوں میں بھی ہم لوگ گھر نہیں جا سکتے, تو پھر ہر وقت یاد آنا, رونا. لیکن وہ اسٹارٹ کے 1-2 سال ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ جب ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہوں پریکٹس کا کیا ارادہ ہے؟ لاسٹ ایئر ہے پہ آنے بعد کیا ڈیسیجن ہے, واپس ویسو یا اٹھائی ہی راؤنڈ تھے کیا؟ یہاں پہ سیچوریشن اتنی زیادہ ہے کہ میرا یہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں گی اور وہاں پہ اپنا سیٹ اپ کوئی اسٹارٹ کروں گی, کیونکہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے یہاں سے, اور مزید بھی کوشش ہے کہ یہاں پہ جتنا ابھی ٹائم ہے میرا تو اور کچھ سیکھ لوں اور وہاں پہ جا کے اپنا اسٹارٹ کروں. اچھا ڈاکٹر بشرا جی کہ سیچوریشن دی گات ہے کہ زیادہ ہے کہ زیادہ لوگ یہ بات سے آندے پہ نہیں فیلڈ میں زیادہ اٹریکشن ہے پہ کچھ دسے سو, لیکن عام روٹین دے دیں ایک ہاسپٹل سے ایک یا دووی بمشکل فزیوتھراپسٹ نظر آنے, اگر چھٹی تے ایک چلا ویندے تو مریض لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پوندا تھے, تو چانس کا بہت گھٹ ملتا پہ ہاسپٹل. یعنی کیا وجوہات ہیں؟ سچویشن یہ کہ سب سے پہلے تو لوگوں نے, بچوں نے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا, زیادہ نمبر آتے ہیں, اس کے بعد MBBS کے بعد پھر یہی سیکنڈ پریورٹی سے بیسٹ پریورٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ ابھی تک فزیو تھراپسٹ کی نا وہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, ادروائز سیچوریشن نہیں ہے. ہاں ایک چیز سیچوریشن جو یہ ہے کہ ان ٹیک اسٹوڈینٹس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, فزیو تھراپسٹ اسٹوڈینٹس کا اتنی مطلب اس طرح سے یہ جیسے فیلڈ ہے سب اسپیشلٹی میں ہی آتی ہے,
तो सब स्पेशलिटी में फिर उसकी उतनी रिक्वायरमेंट जो हम लोग इनटेक स्टूडेंट्स का करते हैं ना वो ज्यादा होता है, वो थोड़ा कम हो, और इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ये दोनों चीजें हों, मतलब वहाँ से स्टूडेंट्स का इनटेक थोड़ा कम हो और वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, तो ये सिचुएशन मेंटेन हो जाएगी, फिर इतना इशू नहीं होगा। लेकिन इंशाल्लाह काउंसिल पे काम हो रहा है, तो उनकी उसकी फॉर्मेशन की मंजूरी तो हो चुकी है, तो उम्मीद है कि अब 1-2 सालों में ये काम हो जाएगा मतलब। और फिर जो अनकंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं वो भी थोड़े कंट्रोल हो जाएंगे, फिर उनमें स्टूडेंट का इंटेक भी डेफिनेटली कंट्रोल होगा, तो फिर ये सिचुएशन मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अभी ये है कि पंजाब में ज्यादा है, उसके अलावा हमारे दूसरे सूबों में इवन और बल्कि मेन सिटीज में ज्यादा सिचुएशन है। पेरिफेरीज में जाए तो नहीं है ही नहीं फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो यही मसला है कि हम लोग ना फिर उसी बड़े शहर में ही रुक जाते हैं, जाते ही नहीं है, जाते नहीं है। अट्रैक्शन दी गल है, अट्रैक्शन पैदा करना बहुत ही जरूरी है ना। पैकेज अच्छा होना चाहिए थे जिथे तुम वर्क करेंदे पे होवे, शायद वर्ल्ड स्टूडेंट लेवल और पेरिफेरीज में तभी मूव करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट जब गवर्नमेंट की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे। जो ये रूरल हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, इवन प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर बने हुए हैं, जब तक वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे ना तब तक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं जाएंगे। जब वो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो वहाँ पे होंगे तो वो डेफिनेटली अपने क्लिनिक्स भी बनाएंगे। सही डॉक्टर मुश्तबा इंदी जरूरत को क्यों नहीं महसूस किया वेंदा? अगर असा जनरल डिस्कशन करूं फिजियोथेरेपिस्ट की अहमियत दी हवाले नाल गल करने है तो यकीनन जेडे दर्द हैं पेन हैं हर तकरीबन 90% में पढ़दी पे के लोगों में पाए वन कई तरह का भी दर्द पाया वन थे, तो फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, डिमांड होनी चाहिए थे, जबकि बहुत घट अस देते हैं। चलो जी की गाल पे शहरी जड़े हैं या सारे सिटीज जन वे उतना तो पाए वन थे लोग, लेकिन देहाती इलाके में तो बहुत घट है पे चीज को महसूस किया वन या गवर्नमेंट की कोई हायरिंग होनी चाहिए। असल च बड़े अफसोस नाल आखना पौंदा कि इंदी अवेयरनेस जड़ी है कई लेवल ते भी कोई नहीं है। पेशेंट को तो चलो पता कोई नहीं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट बड़ी बदकिस्मती नाल फिजिशियन या डॉक्टर्स को भी इंदा अवेयरनेस कोई नहीं। अच्छा वल अगली बदकिस्मती ये कि कोई जिवें फार्मेसी दी कौंसल है, नर्सिंग दी कौंसल है, होम्योपैथिक दी कौंसल है, मैडिकल एंड डेंटल दी कौंसल है, इन्हां दी कोई कौंसल भी कोई नहीं मतलब जेड़ी वो करे। हुण ये सारी चीज़ां मिल के क्या थींदे कि फिजियोथेरेपिस्ट को वेरी अनफॉर्चुनेटली के मालिश करने वाला या वो समझे दें। ये इवन डॉक्टर्स विच भी कंसेप्ट क्लियर कोई नहीं कि फिजियोथेरेपिस्ट कितना अहम शोबा है तो वो कितना अहम। मैं चूंकि बाहर रहा है उतना असा डिठे कि भाई अच्छा ये भी एक चीज़ है तो ये भी इवें थींदी है तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट उतना हर कोई जड़े ना कुलीग ते पार्टनर होंदे, ठीक है। नर्सिंग इन या अगर कोई वन मैन शो नहीं होता, सिक्योरिटी है हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी वाले भी पार्ट ऑफ द टीम इन, ठीक है। अगर जेनिटोरियल वर्क जिवें सफाई करने वाले स्वीपर्स वो भी पार्ट ऑफ द टीम इन, जिवें राउंड वगैरह थींदे तो वो भी नाल होंदे कि भाई क्या डिसीजन क्या थींदा भाई इत्थां क्या थींदा भाई क्या न्यूट्रिशनिस्ट इन, ठीक है, डाइटिशियन इन वो सारे उत्थां मतलब अगर तू समझदे हो मरीज एक शुगर दा मरीज चॉकलेट खाना पिए तो तुसां को नहीं आख सकदे बीइंग डॉक्टर के भी तू क्यों खाना पिए हो सकदे उनको क्योंकि डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ने अलाउ की थी कि इतनी चॉकलेट भी तू खा सकते, इतनी मिठाई भी तू खा सकते, इतने ड्रिंक्स भी तू गिन सकते, ठीक है। वो सारा चूंकि प्लान बनाउंदे इतना सारे हाँ अवेयरनेस कोई नहीं जिंदी वजह तू सफर कौन करेंदे मतलब तकलीफ की को आंदी वो मरीज को आंदी, ठीक है। डॉक्टर्स जड़े वो बड़े अफसोस नाल आखना पौंदे कि डॉक्टरों को अवेयरनेस कोई नहीं, वो कुछ एक एक्सरसाइजेस ठीक सीख किंदे ओ वल हर मरीज को रसेंदे ते ये वन साइज फिट ऑल अलग काम कोई नहीं, इतना टेलर्ड थेरेपी था, टेलर्ड थेरेपी होनी चाहिए। जिवें टेलर सॉरी तोरी गाल कटने पे जी जी टेलर कोल वेंदे ना एक सूट जड़ा है हर कहीं को फिट नहीं आ सकता, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। मतलब तुम्हारी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, उन्हां दी मेरी इन्हां दी मुख्तलिफ है, तो इवें ही फिजियोथेरेपी भी टेलर्ड होंदी, हर मरीज दी मुख्तलिफ होंदी है, तो हर लम्हे नाल चेंज थी वेंदी। मतलब आज कोई बई है तो कल कोई बई होसी, अगर मरीज पे नहीं चाहिए तो उनकी फिजियोथेरेपी नहीं करानी, अगर वो थोड़ा बेहतर थी ना पे मतलब एक बंदा चलना फिरना शुरू थी तो उनको ज्यादा एक्सरसाइज करवे, ठीक है। टारगेट डिफरेंट होंदे, गोल डिफरेंट होंदे, तो उनके हिसाब नाल चलदे। मरीज दी वाल जिवें वो आदे पे सोशल सपोर्ट बड़ी अहम है, घर च सपोर्ट मतलब फिजियोथेरेपिस्ट एक दफा आया वो करवा के चला गया, अगला उनका विजिट 3 दिन बाद है या हफ्ते बाद है, विचू पूरा हफ्ता वो मरीज पिया रहा, उन्हें कोई एक्सरसाइज नहीं की ना घर वाले ने करवाई, हफ्ते बाद वाल फिजियोथेरेपिस्ट आसे ते को फायदा कोई नहीं। वही होता है पेशेंट जहाँ पे उसे पेशेंट पहले दिन उसे करवा के दे के गए, उसके बाद बल्कि ज्यादा बिगड़ा होता है, कंटिन्यू नहीं होता तो वो जब वापस आते हैं वहीं के वहीं होते हैं पेशेंट। देखिए अगर अवेयरनेस की बात की जाए, इवन कि मेरी फील्ड में बिल्कुल भी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं, बहुत कम है। मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं
کہ جی سر ہمیں یہ بتا دیں, ہمیں یہ ڈائبٹیز ہوگی, ہمیں یہ ایشو ہے, ہمیں یہ پین ہو رہا ہے, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ تو خود ڈاکٹر ہیں, وہ بس ہمیں نہیں آئیڈیا اس چیز کا. تو مطلب انہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے موو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بہت سے پیشنٹس آتے ہیں, کلائنٹس آتے ہیں, جب وہ لے کے آئیں گے اپنی پرانی ہسٹری اٹھا کے آئیں گے, وہ ڈاکٹرز نے انہیں جنرل بتایا ہوا ہوگا, وہ جو سب کو بتا رہے ہیں. جیسے یہ کہہ رہے کہ ہر چیز ہر کسی کو فٹ نہیں ہو سکتی, ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہے. پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ چیز اس طرح سے آپ کھائیں گے, یہ چیز آپ اپنے اکارڈنگلی سیٹ کریں گے. ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی, ہمیں آپ کو ایسا طریقہ بتائیں ہم بس آج کھائیں اور کل ہم ٹھیک ہوں. وہ کیا کرتے ہیں, آئے جیسے کہ ویٹ لاس کے لیے کوئی آ گیا, جی ویٹ لاس کرتا ہے, اچھا جی اب انہیں میں کہتا ہوں آپ کا ایشو بتائیں. کوئی بتائے گا جی میرا بیک بون کا ایشو ہے, کوئی کہے گا مجھے ہارمونل ایشو ہے, کوئی کہے گا جی ڈائبٹیز. جب انہیں کہیں گے کہ آپ اپنے اکارڈنگلی سیٹ کروائیں, نہیں جی ہم سے نہیں یہ چیز سیٹ ہوتی, ہم آج ہی کر رہے ہیں فالو, ہم سے کل نہیں ہوگی. دوجی گل اشتہارات جڑے ہیں, جڑے ایڈورٹائزمنٹ ہیں, وہ بڑے اٹریکٹ کرنے پہ ہونے تھے, جے ٹی وی تے چلتے نظر آ رہے ہیں, کتنے ساکو نظر آ رہے تھے, کتنے میڈیکل سٹورز تے نظر آنے پہ ہونے تھے, سلم اینڈ سمارٹ تھی. اور نیٹ تے جناب بالکل نیٹ تے ساکو ملتے کہ 7 دن دے وچ یا 3 دن دے وچ وزن گھٹ, وہ چیز بڑی اٹریکٹ رہندی پہ, لوگ اکثر وہی چیزاں منگا کے یوز کرنے پہ. دیکھیں بزنس بن چکا ہے آج کے طور پہ. پہلے یہ تھا کہ لوگ صحت کو سیریسلی لیتے تھے, آج کے ٹائم پہ ہر کسی نے صحت کو بزنس بنا لیا. آپ جس کو دیکھیں گے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو مشورہ دے. آج کل جسے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. کوئی آئے گا آپ جی یہ ایکسرسائز. اب میرے پاس جب جم میں لڑکے آتے ہیں یا جن کو میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں, ایک نیا لڑکا آ کے کہہ رہا ہوتا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں. میں دیکھو اچھا میں غلط کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ مطلب کہ انہیں نہیں آئیڈیا ہوتا چیزوں کا. سیکنڈلی یہ کہ ظاہری بات ہے جب کوئی کہے گا کہ 7 دن میں 7 کلو وزن کم کرے, اگلے ظاہری بات ہے وہ ایک چمک جب دکھائیں گے تو اگلے جاتے ہیں, لیکن ایشو بہت بڑا آتا ہے. مزید گال بھی کرے سوں, اور سارا اج دا جڑا موضوع ہے وہ جناب دی درداں دے حوالے نال ہے. اگر تک کوئی پین ہے اور انہیں بات اساں جناب جی اپنا وزن گھٹاونا چاہتے پے ہو, تو کیا کیا طریقے کار ہیں, کیویں وزن گھٹا سکتے ہو, اپنی ڈائٹ کیویں کنٹرول کر سکتے ہو, کیڑی ڈائٹ تک کوئی جڑی گھڑنی چاہیے, ہمارے نال گال کرے سو چھوٹے بریک دے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تک سویل درانگے اور جناب اج جڑا پروگرام اسا کریندے پے او ہے جناب جی درداں دے حوالے نال. اگر جسم وچ کتھے میں تک درد ہے, پٹھیاں درد ہے جناب, اور جناب ان علاوہ کمر وچ درد ہے, گردن وچ درد ہے, موہریاں دا درد ہے اسا آکھ سکتے ہیں, اور ٹنگاں وچ درد ہے جناب, تو سر جناب بالکل کال کر سکتے ہو. سنا ڈاکٹر مجتبیٰ حاشر ہیں پہ, اور عظیم محمود بھی ہیں, ماہر غذائیت بھی ہیں, ڈاکٹر بشرا بھی ہیں فزیوتھراپسٹ ہیں, ڈاکٹر مہنور بھی ہیں وہ بھی فزیوتھراپسٹ ہیں. جناب تک مشورہ دے سن تک کیا کرنا چاہیے جناب, اور کیویں اپنی ڈائٹ رکھنی چاہیے ہے, کیویں ایکسرسائز کرنے ہے تو اور کیویں جناب سے ڈاکٹر نال رابطہ کرنے اور کرنے رابطہ کرنے ڈاکٹر صاحب رابطہ ذرا اے دسو. کچھ درد ہونے جن وجہ سے پین کلر گھنے ہیں, مسکولر درد ہونے تھے, ٹھیک ہے, پتہ کیوں چلتی کہ کہڑا درد ہے, کہڑی پین ہے, اور یہ باقاعدہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا تھی. اگر کوئی درد پرسسٹ کرنا پے, لمبا عرصہ چلتا پے, یا درد دے نال تو کوئی سوجن آندی پئی ہے, سوزش آندی پئی ہے, کلر چینج تھیندے پے, سکن تے کوئی نشان آندے پے, جوڑ سوجدا پے, یہ فوری رابطے کرن والے. اگر کوئی درد دے نال اعصابی پرابلم آندا پے, جویں کہ اس کھچاؤ, کھچاؤ جی اکثر لوگ کرے کہ کھچاؤ گردن وچ فیل تھیندا پے, شولڈر وچ کھچاؤ ہے, درد ہے پیا جی, اس صورت اگر کوئی لت دی یا کوئی حصے دی کمزوری تھیندی پئی ہے, محسوس تھیون دی کمزوری مطلب سن تھیندا پئی ہے, ان صورتحال وچ فوری رابطہ کرن دی ضرورت ہے کہ مستند ڈاکٹر نال رابطہ کرو. وہ ول اسیس کر کے تو کو اگوں دسے کہ بھئی اے عام پرابلم ہے یا خطرناک پرابلم ہے. جی, کوئی بھی پرابلم ہوئے انیشیلی اگر ارلی پکڑا ونے تو ان کو اچھا اساں ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں تھے گا کچھ لوگ سمجھتے پن کہ اعصابی کمزور سٹریس بہت زیادہ گھڑنے, جو لوگ کچھ کام دا برڈن بہت زیادہ گھندے پہ ہونے, جویں کہ بینکرز ہیں, بینکرز کو زیادہ تر مسئلے ہونے تھے, جو لوگ جاب کرنے بیٹھے ہونے تھے, جو لوگوں کو سٹنگ دا زیادہ باونا ہوندے تھے, انہاں کو زیادہ مسئلے آنے, یا جنہاں کو کام زیادہ ہوندے دفتری, انہاں لوگوں کے پرابلم زیادہ آنے تھے. تو اے کیا پین کلر گھننا یا ریسٹ کرنے والے ختم تھی ویسی, یا وال بھی پراپر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے؟ اصل بینکنگ دی جاب جی میں 9 to 5 یا 9 to 6 ہے, تو ان دے بعد بھی انہاں کو باونا پوندے, تے کمپیوٹر دا یوز ہے, باون دا اٹھن دا طریقہ ٹھیک کوئی نہیں, کرسی بعض اوقات انکمفرٹیبل ہوتی ہے, وہ ایک دن یا ایک مہینے پرابلم نہیں کریندی, لیکن لانگ ٹرم انہاں نے چونکہ وہ سالہ سال ایویں راونے, انہاں کو یہ پرابلم تھی سکدے. انہاں کو اپنا پوسچر بہتر کرنا چاہیے, اپنی خوراک دا خیال کرنا چاہیے,
ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਥੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਰੈਸਟ ਗਿਣ ਗਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਟਲ ਥੀ ਉਹਨੇ। ਇਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਤਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗਰਦਨ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਕ ਪੇਨ ਜਾਂ ਬੈਕ ਪੇਨ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਜੌਬ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ। ਅੱਛਾ, ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਭ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ बैठी ਹਾਂ, मैं चाहता कि थोड़ा मेरा क्लोजअप दिखाया उन्हें ताकि नजर आवे कि कितना स्ट्रेट बावने थी या बिल्कुल जी अक्सर लोग ढीले ढाले वाले ए बुशरा तो आपको जानना चाहता। जी मैं आपको ये सबसे पहले जो है ना, ये जितने भी जॉब करने वाले लोग होते हैं, टेबल चेयर्स पे बैठ के काम करने वाले, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जॉब मॉडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले उनका कुर्सी, टेबल, हाइट, अच्छा आर्म का ये जो चेयर्स का जो होता है, चेयर्स पे सबसे पहले तो ये नेक रेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रॉपर जो बनी होती है जिन पे कर्व होता है, लंबर कर्व हमारे जो इस लेवल पे जो होता है वो कर्व होना चाहिए। ठीक है, वो चेयर जो है वो आपके लिए, जैसे अब जो बैंकर्स हैं 9 से 5 काम करना है, इवन जो सारे लोग हैं जिन्होंने 6 घंटे तो हर किसी की जॉब होती ही होती है। ठीक है, अब काम करना तो वो चेयर और आर्म रेस्ट के साथ होनी चाहिए, यानी कि जो बाजू होते हैं साथ में। ठीक है, तो ये जो हमारे इरेक्ट पोस्टर रखना है, ये हम कंटिन्यू बगैर किसी सपोर्ट के नहीं रख सकते। ठीक है, मैं आप कहूँ कि मैंने अब 6 घंटे बैठना है इस चेयर पे और मैं ऐसे सोफे के साथ जो है ना वो मैं बैठी रहूंगी, इवन इतनी सी चेयर के लेवल के साथ भी बैठी रहूँ तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो वो पूरी बैक के साथ चेयर होती है ना, वो चेयर होनी चाहिए। और टेबल जो है वो आपका इतना हाइट पे हो कि आपका एल्बो लेवल के हाइट तक का टेबल होना चाहिए आपके आगे। ठीक है, कम से कम इतनी ऊंची होनी चाहिए जितनी के डॉक्टर साहब सही दस्या नहीं, इतनी तो होवे कि तुसा इजी तौर पे आप जने कहानियां जड़े हैं हाथ दे रख सको, इतनी होनी चाहिए। और तीसरा जो हम कंप्यूटर सब लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, बैंकर्स का तो काम ही कंप्यूटर पे होता है, तो वो जो उसकी स्क्रीन का लेवल होता है वो आपका आई लेवल होना चाहिए। ठीक है, यानी स्क्रीन का ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे जॉब करने वाले लोगों के लिए ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा आप अगर बैठे हैं तो हर 1 घंटे के बाद उठ के 5 से 10 कदम या ये चीजें तो जरूर चलनी चाहिए। ठीक है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में स्पेशली। ठीक है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट को वरना चाहिए अगर मजीद प्रॉब्लम। हाँ, जब हमारी लाइफ में ये मॉडिफिकेशन होंगी ना, चेयर की, टेबल की, कंप्यूटर की, तो ये मसले बहुत ही कम हो जाएंगे। सही, ठीक है, उसके बाद अगर हो भी जाते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट को या डॉक्टर को, दोनों को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर वो डॉक्टर के पास पहले जाते हैं, अगर उनका इशू अगर कोई और भी उनका इशू हो सकता है, डेफिनेटली वो कंसल्ट करेंगे तो पता चलेगा। जरूरी तो नहीं है कि मस्कुलर पेन ही हो। ठीक है, कोई और पेन भी हो सकता है, एज रिलेटेड फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं बगैर कंसल्ट किए नहीं पता चल सकती। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर डॉक्टर के पास पहले जाते हैं और उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो वो उनको मस्टली जो है वो रेफर करते। अच्छा, इतना मैं गाल कर डॉक्टर साहब गाल थी नहीं पई है क्योंकि बिल्कुल पहले से गाल करने पैसे कि अक्सर डॉक्टर जो फिजिशियन हैं रेफर नहीं करेंदे पे होंदे, समझदे थे कि वन मैन शो है, मैं सब कुछ करके इंसान जरूरत क्या नहीं मरीज को, जबकि डॉक्टर हजरात को मेरा ख्याल एक सही एडवाइस देना बहुत ही जरूरी है। उनको एक देखना चाहिए कि पेशेंट वास्ते क्या बेटर वे है पिया, दवाई दे नाल उनके वास्ते फिजियोथेरेपी कितनी जरूरी है, ये भी मतलब दसना बहुत ही जरूरी है और गाइडलाइन देना भी जरूरी है। तो गाल करे सुना नाज़रीन, छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रांगे और जनाब दर्द कोई भी होवे अधना अच्छा क्या नहीं होता, चाहे वो दिल दा दर्द होवे, दिल दा रोग होवे या सिर दर्द होवे जनाब, बिल्कुल। और अक्सर लोगों को एक शिकायत होती है, अक्सर लोग जो मेरे प्रोग्राम मेरा दीदी बैठे थे कि लोग शिकायत करें कि जो सुबह उठते हैं लोग फ्रेश नहीं होते, एक भरपूर नींद के बाद भी वो लोग फ्रेश नहीं होते और दर्दां की शिकायत करते नजर आने थे, कितने गर्दन में दर्द है, कितने शोल्डर में दर्द है, कितने कमर में दर्द है और अनफिट फील करें। अच्छा, इनकी क्या रीजन हो सकते डॉक्टर साहब, क्या वजूहत है? लोगों ने एक नींद भी गिद्दी है,
पुरसकून उहदे बावजूद भी ये बीमारी या शिकायत करना नजर आने कि सारी बॉडी विच पेन है। इनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਮਾਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਗੰਠੀਆ। ठीक है। ਗੰਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ को मुतासिर करेंदे ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਓ ਤੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਅਕੜਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਥੀ वेंदे लेकिन ख़त्म नहीं थींदा। अगर 1 घंटे तक अकड़ाओ रहंदा पिया तो उनको चाहिए मरीज़ को अपना चेकअप कराए। उवें भी जिहड़ा है सारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब थी गया। असां ज़्यादातर आम तौर पे मतलब पहले तो को याद हो सी कि रात को 9 बजे के बाद तो को दुकाना शुकाना हर चीज़ बंद होंदा ही। हुण रात दे मतलब ये थोड़ा ऑफिस जिथे MDA चौक ते रात दे 2 बजे तक जिहड़ा है सारी खाने पीने की दुकानें तो ओपन हो जाना, बाजार अगर 12 बजे तक बंद ही थी वो खाने पीने दी दुकानां ओपन होंदी ते लोग रश लगा होंदे। ठीक है। ते ओ इतनी देर तक जिहड़े समझदे नहीं ते वाल नींदर उन्हां दी ठीक पूरी नहीं थींदी। ठीक है। दूजा इंदे च है कि कुछ लोग अपना रेगुलर चेकअप भी नहीं करवेंदे। एक ते पहले लोग देहातां च रहिंदे न फिजिकल एक्टिविटी जिस्मानी मुशक्कत दा कम करेंदे न। हुण चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ते अर्बनाइजेशन मतलब शहरी रुझान ज्यादा आ गए तो उहदे च जिस्मानी मुशक्कत दा कम घट थी गए, ज़हनी मुशक्कत दा कम ज्यादा थी गए ते उहदी वजह तो अपना उन्हां को चाहिए कि अपना रेगुलर चेकअप करवावन, फिटनेस टेस्ट करवावन। ठीक है। फिटनेस टेस्ट हर एक को करवाना चाहिए। असां गड्डी गिनदे हैं तो उनको तो महीने 1.5-2 महीने बाद जवान के चेक करवाना है। अपना यानी इंसान अपने जिस्म दा सालाना चेकअप भी नहीं करवांदा। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया च लोग अपना एनुअल फिटनेस चेकअप करवांदे न। खास तौर पे शुगर ब्लड प्रेशर वाले ते करवांदे ही करवांदे, दिल वाले मरीज वो भी करवांदे, बीमार मरीज तो करवांदे ही करवांदे, लेकिन जेडे फिट हैं उन्हां को भी करवाना होंदा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इत्थे मैं गल करे सां जिवें कि तो पता महंगाई है और इत्थे देखा देखी बहुत ज्यादा है। अगर एक बंदे को कोई पेन है, दर्द है, उन्हें दवाई की दी बकायदा स्पेशलिस्ट को दिखाया तो दूजे को मशवरा देंदे थे यार क्या जरूरत पई है, क्यों लाइन विच लगदे यार, क्यों मैंने उठाऊं डॉक्टर को, तो फीस इतनी ज्यादा है। लेकिन ये नुस्खा है मेडिकल स्टोर ते वनो और दवाई गिनो, ये चीज बहुत ज्यादा पाई वेंदी है। अगर एक को आराम आ गया तो दूजा समझदा पे होंदा कि इनको भी दर्द है तो ही तरह दा ही होसी, ई तरह दा इलाज कीता वन सकदे। देखो इंदे च ये तरीका बिल्कुल भी ठीक कोई नहीं। वन थिंग फिट्स ऑल या वन साइज फिट ऑल वाला काम नहीं होंदा। अच्छा हर बंदे दी बीमारी मुख्तलिफ होंदी है, हर बंदे दा वजन डिफरेंट है, उनदी साख्त नोयत डिफरेंट है। मतलब मेल दी फीमेल वास्ते चीज़ां फिट नहीं आ सकदी। ठीक है। अगर तुम जुत्ती गिनन वेंदे हो क्या तो को हर बंदे को जुत्ती आंदी, यू चेंज, एवरीवन हैज चेंज साइज। ठीक है। तो अगर एक नंबर है तो हो सकता है एक डिजाइन का वो नंबर पूरा आंदा, दूजे डिजाइन का वो नंबर ना आंदा। ठीक है। इवें ही मेडिसिन विच हर बंदे दे वजन दे हिसाब नाल उनदी कंडीशन दे हिसाब, मतलब खातून है अगर वो बाल को फीड करने पे या प्रेगनेंट है उनदे बहुत सारी दवाइयां ममनू हैं। ठीक है। इवें ही तुहाडी अगर कोई और प्रॉब्लम चलदा पे उनदे हिसाब नाल मेडिसिन कुछ ममनू थी वेंदे ते वो प्रॉब्लम करेंदे। ते दूजी गाल है कि डॉक्टर दी फीस को बचण दा तरीका है कि पब्लिक सैक्टर यानी गवर्नमेंट सैक्टर विच तुहाडे जेहड़े हॉस्पिटल्स हैं वो उन्हां विच भी बहुत सारी सहूलियात ते फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ ये जरूर है कि मतलब आइडियल सिस्टम कोई नहीं, लेकिन अगर तुसा सेहत वास्ते साल विच एक नहीं अगर तुसा तंगी बर्दाश्त कर गिंदे हो ते तुसा अपना वन के चेकअप करवाओ, अपना मतलब रूटीन टेस्ट करवाओ, कुछ फ्री थी वेसन कुछ पेड थी वेसन। ठीक है। अगर तुहाडी जेब इजाजत नहीं देती तो तुसा थोड़ी जी और तकलीफ मतलब एक दिन तो बंदा साल विच कट सकदे ना, सारा ज्यादा डिमांड कोई नहीं कि हर महीने आके चेक करो, साल विच एक दफा ते अपनी सेहत तो वध कोई नहीं। सारी फैमिली को इकट्ठे मतलब नहीं करन, मतलब जिवें बालां दी छुट्टी होंदी उन्हां दी वारां च कर गिनन। ठीक है। 6 days a week हॉस्पिटल खुले होन, तुसा अर्ली चले वनो उवेले रश घट होंदे, मतलब 8:30-9 बजे हॉस्पिटल शुरू थी वेंदे, आमतौर ते रश 10 बजे दे बाद शुरू थींदे। ठीक है। अगर तुस जल्दी चले वेसो अपने टेस्ट करवा गिनसो ते अर्ली वनण दा फायदा ये कि सेम डे रिजल्ट ही दोबारा तक मिल वेसी तो तुसा अपना चेकअप करा गिनसो। तो साल विच एक दफा करना कोई नामुमकिनात विच कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। और जी आजकल अवाम में ना मतलब सब्र नहीं है। वो लोग कहते हैं कि बस अभी हम गए और अभी ठीक हो जाए। और फिजियोथेरेपिस्ट में भी यही है कि मतलब वो लोग चाहते हैं कि जैसे ही हम आए आज हमने ट्रीट किया उनको और वो ठीक हो जाए। तो इतना जल्दी नहीं होता, अवाम को और पेशेंट को सब्र करना पड़ता है। पेन होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक चीज ड्यूरेशन के साथ ठीक होती है, इतने जल्दी कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो अवाम सब्र नहीं करती, बस वो फौरन इफेक्ट चाहती है कि बस फौरन। और वो लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी बहुत लेट हो जाता है तो टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन टैबलेट के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं।
तो आवाम को आहिस्ता आहिस्ता चीजों के लिए सब्र करना चाहिए कि मतलब अगर एक बीमारी है, बेसब्री कौम है, बेसब्री कौम है बिल्कुल। देखिए मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि परहेज इलाज से बेहतर है कि अगर हम मतलब, क्योंकि डाइट हमारी जो है खुराक, ये बैकबोन है हमारी सेहत। बिल्कुल कि अगर हम जो है वो कहते हैं जैसे कि जी हमें तरीकाकार पता लगे जी हम किस तरह से, अब बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि अगर जी हम कोई डाइट करेंगे या हम कोई अपना प्लान सेट करते हैं तो जी बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। हाँ। बिल्कुल गलत है। बेसिकली उनका अगर वो अपनी डाइट को सेट करते हैं, अपनी सेहत के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी डिजीज के अकॉर्डिंग, तो यकीन मानिए कि उनका जो बजट है वो उल्टा बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। गाल भी डाइट प्लान किवें करना चाहिए, क्या तरीकेकार है, छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर जनाब तक सवेल दे रहे और जनाब जी बिल्कुल डाइट थे होना लसीने पे हंसा को अजीम महमूद, क्या डाइट बेस्ट डाइट क्या है? देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि हर शख्स जो है अपने अकॉर्डिंग मूव करे, ठीक है, कि अगर वो अपने अकॉर्डिंग मूव करता है तो वो बहुत सी बीमारियों से आगे बच सकता है। जैसे कि अगर हार्मोनल इश्यूज वाली फीमेल्स जो हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स आती हैं जिनको ये इशू है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मूव करें, मतलब कार्ब का इंटेक जो है लिमिटेड कर दें, सैलड्स का इंटेक ज़्यादा कर दें, ठीक है। अगर डायबिटीज़ वाले हैं तो वो जो हैं कार्ब्स का इंटेक यानी कि रोटी चावल जो हैं बिल्कुल ही लिमिटेड कर दें, जितना वो ले रहे हैं बिल्कुल 1% कर दें, 2% कर दें। उसके अलावा जब प्रोटीन का इंटेक वो अपना अच्छा करें ताकि उनकी जो डिजीज़ है वो कम से कम हो सके। एकदम से बिल्कुल ख़त्म कभी भी नहीं हो सकते। अगर वो मतलब ये सोचे कि हम मेडिसिन लेंगे और हम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी। मेडिसिन के साथ अगर वो अपनी डाइट को ठीक नहीं करते तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा इतने में गाल करे सा एक असा तो समझते हैं जो जिम लोग बने थे ज्यादातर वो लोग होने थे जो कि अपने आप को नॉर्मल करना चाहते, स्लिम एंड स्मार्ट करना चाहते, लेकिन जो सुके सड़े होने थे वो भी यो याद पे होने के जिम वेसू और असा थोड़े वजन गेन कर खेसू। क्या किवें मुमकिन किवें है कि वजन गेन की करवा सकते सुके सड़े लोग किवें वजन गेन करें जिम देखें गेन करना है या चाहे लूज करना, दो तरीके, एक हेल्दी वे है, एक शॉर्टकट वे है। बेसिकली आजकल कहा जाता है कि कुछ भी खा ले जी वेट गेन हो जाएगा। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनका वेट गेन ही नहीं हुआ। इवन कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 40 kg से स्टार्ट किया था, मैंने 40 kg से स्टार्ट किया था, तो वो लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ भी खा लिया जाए आपको तो जी मना नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये हमें भी मना होता है। हमने गेन करना हो तो हेल्दी वे से गेन करते हैं, जैसे कि जंक फूड को बंद करना पड़ता है, प्रोटीन का इंटेक अच्छा करना होता है, एक्सरसाइज को हैबिट बनाना होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे वो ना सिर्फ हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि इंटरनली जो हमारा स्टमक है, इम्यून सिस्टम है, उसको भी बेटर करेगा। आलू दादन इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, जो सुके सड़े लोग हैं उनको बॉयल आलू ज्यादा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेस में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कीमे दादन खाओ, पता नहीं क्या कीमा है या चिकन है, कोई भी प्रोटीन के जो फॉर्म है उसकी एक लिमिट है। अगर लिमिट से ज्यादा भी हम प्रोटीन लेंगे वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। क्या करते हैं लोग, जैसे कि जी वेट गेन करना है 500 ग्राम चिकन ले लिया, खा लिया, आधा किलो चिकन जी डेली का खा, अब वो 500 ग्राम बॉडी ने जितना कंज्यूम करना है उतना कर लेगा, बाकी खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो जितनी लिमिट हमारी प्रोटीन इंटेक की है उतनी लिमिट लें। हमें अगर हम अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, डाइट को ठीक करेंगे, एक्सरसाइज उसके हिसाब से करेंगे तो ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे हम गए, फौरन जो है अवेयरनेस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, नेट ओपन किया, अच्छा जी हमने बॉडी बिल्डिंग करनी है, जी हमने मसल्स बनाने हैं, एक्सरसाइज ओपन की हमने देख, लेकिन हर एक्सरसाइज हर शख्स के लिए नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब किसी को जैसे बैकबोन का इशू है, किसी का कोई इशू है, किसी को रूटीन डिफरेंट है, हर किसी को अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर डाइट उसी के अकॉर्डिंग सेट करें। अगर बचना चाहते हैं आगे दवाइयों से, डिजीज से, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमने दवाइयां खा खा के हम थक गए, अब वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि डाइट ठीक नहीं रखते, मेडिसिन खाए रखते हैं, और मेडिसिन जितनी ज्यादा लेंगे डेफिनेटली फिर उनका वेट गेन होता है। अमूमन लोगों का वो कहते हैं जी हमने मेडिकेशन की है, हमारा वेट गेन हो गया। तो वो जब अपनी, अगर वो कहते हैं कि हम मेडिकेशन को एंड करें या हम मेडिकेशन एंड नहीं कर सकते, कम से कम कर दें, तो डाइट को बेहतर करें, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को रूटीन बना लें। एक्सरसाइज भी अगर ये नहीं कि आप नेट ओपन किया जी एक्सरसाइज देख लीजिए, अब हमने जी ये एक्सरसाइज, हमें ये प्रॉब्लम है, वो क्या कहते हैं जी पोस्टर देख लिया या कोई स्ट्रेचिंग देख ली, उसके अकॉर्डिंग नहीं। हर शख्स की रूटीन, हर शख्स का पोस्चर, हर शख्स की एक्सरसाइज डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग मूव करना पड़ेगा। उसमें जो है फिर अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही तो आप डेफिनेटली किसी
डॉक्टर से रब्ता करें या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, डाइटिशियन से करें, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट हो सके। ठीक है, क्योंकि डाइट जो है बैकबोन है हमारी हेल्थ की। अगर ये ठीक नहीं होगी किसी भी सूरत में, और ये छोड़ दें सोचना कि मतलब अगर गेन करना है तो कुछ भी खा लें, लूज करना है तो खाना पीना छोड़ दें, नहीं, हेल्थ के अकॉर्डिंग मूव करें ताकि न्यूट्रिएंट पूरे हों बॉडी। ठीक, अच्छा, और ये सुनते रहने ना, परहेज इलाज तो बेहतर है, और ये है जनाब कि ऐसा लोग बहुत सारी चीज़ें आपकी रूटीन डेली रूटीन जैसे डाइट खाने पे होने हैं जेह्ड़ी कि सबको नहीं खानी चाहिए सारी हेल्थ वास्ते मुजरे सेहत होंदी, लेकिन वाल भी ऐसा खाने पे होने क्योंकि ऐसा टेस्ट दे बैठे होने, असर ही दे बैठे होते कि वाकई डॉक्टर साहब टेस्ट को ज़्यादा अहमियत दे बैठे होने, दे देने कि कितने सारे फायदेमंद है कितने नहीं। अच्छा, मैं इतने चलता डॉक्टर महानूर वाले और इन्होंने पूछा कितने सोशल घाट लगते होते हैं? नहीं, मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर को तो बहुत सोशल नहीं है। मैं हर एक चीज सोशली मीडिया पे मतलब एक्टिव होती हूँ हर टाइम, एवरीवेयर, व्हाट्सएप पे तो मतलब हर टाइम एक्टिव रहती हूँ। कॉलेज में वो थोड़ा सा, कॉलेज में भी सबसे ज्यादा आगे इसका डिफरेंट है ना, शायद इस वजह से रिस्ट्रिक्शन आ रही है, अदरवाइज तो नहीं कोई। यहाँ पे सब सीनियर्स हैं तो इसलिए मैं थोड़ी डाउन हूँ, लेकिन नहीं आप डाउन नहीं हो, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि भाई घर को जो लोग घाट लेने घाट बोले तो आपको भी घाट बोलने की आदत है? मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, दूसरे को मौका नहीं देने। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ कोई बैठ जाए तो बस फिर मैं ही बोलती रहती हूँ। लेकिन फिर माहौल के हिसाब से इंसान को। अच्छा, शुरू दी आदत है, बोलन दी आदत है? हाँ, स्टार्ट से या प्रोफेशन में आके या नहीं, स्टार्ट से स्कूल कॉलेज हर जगह मेरा सबसे आगे, टीम वर्क में भी सबसे आगे, लीडरशिप का एक बहुत ज्यादा शौक है मुझे, हर चीज में लीडरशिप। तो वो एक चीज मेरे अंदर है, मतलब खून में है मेरे के, मतलब हर चीज में आगे रहना है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके आगे जाऊँ। अच्छा, घर से प्योरिटी मिलती है तो लाजमी गाल इत्थों जो वेंदे हो तुसा मुल्तान तो भाई महानूर आ गई और बड़ी एक वीआईपी प्रोटोकॉल मिलते वाकई। जी, और खानदान में भी मतलब डॉक्टर महानूर आ गई, अब तो फाइनल ईयर है, ये है, अब हमारी डॉक्टर आ जाएगी घर पे, मतलब बहुत ज्यादा सही, जबरदस्त। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम अवेयरनेस अब बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और जो डॉक्टर्स हैं उनको पेशेंट को रेफर करना चाहिए कि अगर उनको पता है कि इस चीज में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको फिर रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फिर ये पेशेंट के साथ भी ज्यादती होती है और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी कि मतलब आपको पता है कि इस चीज को आगे ट्रांसफर करना है तो आप आगे नहीं रेफर करते हो, तो ये एक पेशेंट के साथ भी गलत बात है। तो मैं चाहूंगी कि सारे डॉक्टर्स जो हैं वो रेफर करें। जबरदस्त। अच्छा, डॉक्टर बुशरा तरीक़ सलसा, और पेशेंट को मुतमईन करना कितना मुश्किल काम है? जो पहले आने और उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझावना के तरह वास्ते कितना जरूरी है, कितना टाइम पीरियड लग सकते थे, कितना मुश्किल होते थे, उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल? सबसे पहले तो ना ये अपनी डॉक्टर की अपनी एबिलिटी है, वो डॉक्टर है चाहे जिस भी फील्ड का डॉक्टर है, लेकिन उसे एक अच्छा काउंसलर होना जरूरी है। फिर अगर उसका जब पेशेंट के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो डेफिनेटली उसे पेशेंट को इतना टाइम देना चाहिए और उसके साथ इतना फ्रैंक होना चाहिए कि वो आपके साथ सारे मसले डिस्कस कर सके। जब आप उसको एक टाइम देंगे ना सुनने का, उसकी सारी बातें सुनेंगे, तो फिर जब आप उसको जो बात कहेंगे ना वो डेफिनेटली ये इस रिगार्ड में करेगा कि यार इस बंदे ने मुझे इतना टाइम दिया, 10 से 15 मिनट दिए, मेरा इशू सुना है, उसने उसको तवज्जो दी है, कंसर्न शो की है, तो अब ये जो मुझसे बात कह रहे हैं ना, मैंने इसको ओबे करना है। ठीक है, तो जब हम उससे क्लोजनेस शो करेंगे ना तो वो डेफिनेटली उसके रिगार्ड में जो है ना आपकी बात को ओबे करेगा, और वो तभी होता है जब आप उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, और वो तभी होता है जब आप एक अच्छे काउंसलर हो, आपको पता हो कि हाँ मैंने पेशेंट को ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये डॉक्टर की अपनी एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। बाकी ठीक है। अच्छा, फिजियोथेरेपी के दौरान यकीनन तुसा पेशेंट नाल गपशप भी करेंदे हो ताकि उनका जो जहन है वणना वो ही मुश्किल काम भी होंदे और वणना पौंदे थे, है ना? और मेरा ख्याल है एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त बनना बहुत ही जरूरी है। मतलब बहुत इंटरेक्टिव होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि डॉक्टर का बिहेवियर ही पेशेंट को आदत ठीक कर देता है। हाँ बिल्कुल। तो वो आपका बिहेवियर ही आपको आगे और दर्द शर्त तो फिर ऐसे ही चले जाते हैं, आप उनके साथ गप्पे मारने शुरू करते हैं तो पेशेंट फिर भूल जाता है अपना दर्द शर्त। और अद्धी बीमारी खत्म थी है। डॉक्टर का जो रवैया है या जो इखलाक है या गुफ्तगू का अंदाज है वो ऐसा होंदे थे। बाज़ डॉक्टर्स हज़रात कि जो वेन थे पेशेंट वो गुफ्तगू थींदे थींदे समझते डॉक्टर के मेरे को मतलब पेशेंट समझ में को आराम आ गए थे। यानी डॉक्टर साहब यानी सारी कहानी जो सुनता बैठा होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बड़ी मजे की गल डॉक्टर मुझे तो सब कोई बहुत सारी तरह के पेशेंट जो कहानी सुनते सुनते इतनी प्रलॉन्ग कर रहे हैं कि समझ नहीं आता। डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि हाँ कि वो ऐसे उसने कुछ क्वेश्चन कुछ सवालों को हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड और कुछ को हम कहते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, अब हमने अगर बात को
मतलब हमें पता चल गया कि असल में मसला क्या है और हमने पेशेंट की बात को खत्म करना है, तो हम फिर ऐसे सवाल करते हैं कि बस बात खत्म हो जाए। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उससे कुछ पूछना उगलवाना चाह रहे होते हैं तो वो कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो बात को एलैबोरेट कर देते हैं, पेशेंट होता है कि हाँ उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी ना अल्टीमेट डॉक्टर पे ही जाता है कि डॉक्टर वो साहब उसकी इतना दर्द questioning है, कैसे हो। फलां थे, मैं ही कीता, मैं खादा, मैं पीता, मैं मतलब इस तरह की कहानी जड़ी है, जबकि मसला कुछ बिया होंदे थे, समझना बहुत मादे मुश्किल काम होंदे थे, लेकिन डॉक्टर हजरात होने जगह में आदि डायग्नोस कर गए थे। ये बड़ी गाल है क्योंकि कहानी तो बड़ी लंबी है और जल्दी रासी चलते ऐसा एक ब्रेक थे। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक जनाब सवेल दे रांगे और गाल थी पई है दर्दन के हवाले कि जिसम में दर्द होवे तो क्या क्या तरीका इलाज है। अच्छा गाल थी पई है पेशेंट के हवाले मरीजन के हवाले के जलवे ने तो बहुत लंबी कहानी सुने पे उन्हें अक्सर पेशेंट और खुद ही दिन रीजन डायग्नोस करने पे कि शायद डॉक्टर साहब ये रीजन है। डॉक्टर साहब वाकई वो रीजन होंदी है या नहीं होंदी, डॉक्टर साहब भी बेहतर समझदे पे। पेशेंट दी जड़ी असेसमेंट है हाँ। उनदी वैल्यू घट होंदी है, लेकिन असा अक्सर पूछते हैं कि तुहारा क्या ख्याल है कि क्या थी सकदे। असूली तौर पर पेशेंट को चाहिए, बहुत सारे पेशेंट जड़े ना गल भूल वेंदे ने, हाँ। चोट लगी है को किते दरवाजा लगे तो उनको चाहिए कि मतलब नोट करके आवन कि मेरे ए इश्यूज इन। ठीक है, मैनी टाइम्स जड़ा है पेशेंट्स मतलब एक पेशेंट को एक ट्रीटमेंट शुरू करा ली थी, सारा कुछ कर दिता, पहले उन्होंने एंड एक इंपॉर्टेंट गाल दसा ली थी कि इवें इवें है, मतलब पिछले बार एक पेशेंट है उनका सारा सा वर्कअप किया तो वो एंड उन्हें दसाया कि मेरे को टीबी भी रह चुकी है। वो तो बीमारी पहले उन्हें को पूछते रह गए कि कोई और डिजीज टीबी के बारे पूछा, उन्हें कुछ नहीं, एंड उन्हें वन के वाल दसाया, मतलब डायग्नोसिस लुकावना जो है ना पेशेंट की कंडीशन वास्ते सही कोई नहीं। दूजा है कि अपनी मतलब स्टोरी जड़ी है पेशेंट दी वो डॉक्टर की स्किल होंदी है उनको मॉडिफाई कर देने, जिवें ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पिन पॉइंट करके वाल चलते तो पेशेंट को ये चाहिए कि बजाय दे अपना डायग्नोसिस दसाउण दे अपने सिम्पटम, अपनी अलामात, अपनी बीमारी की डिटेल डिस्क्राइब करन, क्योंकि अगर उन्होंने को डायग्नोसिस पहले ही पता है वाल तो डॉक्टर को लावन मतलब इतना मेरे को दर्द है, मेरा ख्याल है कि मैं गोभी खादी हूं दी वजह तो मतलब अगर तो ये इफ यू आर सो मच श्योर वाल यू नीड नो कंसल्टेशन। ठीक है, वाल तो पता है कि भाई ई वजह तो थी हुन तुसा ये ना खासो तो ठीक थी वैसो। पहली चीज है कि अपनी सिम्पटम दसावन, उन्हां दी डिटेल डिस्क्रिप्शन के भाई को दर्द इतना है, इवें वेंदे, ए थींदे, ई शै नाल वधदे, ई शै नाल घटदे, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उनकी डिटेल डिस्क्राइब करन। ते दूजी चीज़ है कि पुराने जितना भी थोड़ा वर्कअप कोई टेस्ट थी चुके हैं, कोई इलाज थी चुके, उनका रिकॉर्ड भी नाल रखो, क्योंकि उनको देख के डॉक्टर को फायदा थी वेंदे, पेशेंट वास्ते इजी थी वेंदे डायग्नोसिस थी वना हुंदा ते उनकी बेहतर ट्रीटमेंट थी सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब इतना मैं गल कसा हड्डियां दा भुरभुरा थी वना एक बीमारी है जी जी जी, अक्सर लोगों को बॉडी विच पेन दी एक रीजन ए भी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा ए इन वास्ते असा समझदे से कि एक ज्यादा होवे, लेकिन अस देते यूथ विच भी ये चीज पाई वेंदी पई है, और इनकी क्या रीजन है? सारी डाइट रीजन है, सारा वे ऑफ लिविंग रीजन है, इनकी क्या रीजन है? हड्डियां दा भुरभुरापन ऑस्टियोपोरोसिस, वैसे मैं तुम्हारे चैनल को रिक्वेस्ट कर सकता हूं एक सेपरेट पूरा 2 घंटे दा प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ही अहम ते बड़ी ही कॉमन बीमारी है, खास तौर ते ये लेट एज विच ज्यादा कॉमन है। खवातीन जेल्ले उन्हां दी माहवारी बंद थींदी है उस तो बाद हार्मोनल चेंजेस थींदे जिहदी वजह तो हड्डियां दा भुरभुरापन शुरू थी वेंदे। ठीक है, ये नेचुरल है। ठीक है, लेकिन सारी हड्डियां जड़ी हैं उन्हां दी हेल्थ जड़ी है इवें बनदी है कि जेल्ले तुसां बाल पैदा थींदे उनदी हड्डियां दी हेल्थ बढ़ना शुरू थी वेंदी है ते 30 इयर्स तक जितनी हेल्थ थी सकदी है उतनी थी वेंदी, उस तो बाद दोबारा हड्डी ने हेल्थ नहीं गेन करनी 30 या 35 तक। उस तो बाद इवें है कि तुहारा बैंक दा एक अकाउंट है, तुसां उहदे च पैसे डिपॉजिट करा सकदे हो, एंड दैट डिपॉजिट इज ओपन टिल 35 इयर्स एज। उस तो बाद उन हड्डियां ने भुरना है, ये नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, जिवें वाला ने सफेद थी होने हुए। अच्छा, जेडे लोग वो शुरू दे सालें अच्छी खुराक ते अच्छी लाइफ स्टाइल वो करके करेंदे उन्हां दा ये प्रोसेस स्लो थी वेंदे ते उन्हां को ये प्रॉब्लम नहीं आंदा। लेकिन जिन्हां दा पहले कोई वो थी गया या उन्होंने कोई ड्रग इस्तेमाल की या हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई खुराक दा प्रॉब्लम, आंदरा दा प्रॉब्लम रह गया, मतलब उन्हां दा हाजमा सही नहीं रह गया, उन्हां विच ये प्रॉब्लम
جلدی آویں دے تے زیادہ آویں دے. خواتین وچ یہ پرابلم زیادہ کامن ہے کیونکہ ہارمونل چینجز زیادہ تھیندے. اون دے بعد کیا تھیندے ہڈیاں دے بھربھرا پن تھی ویندے. ہڈیاں دا بھربھرا پن اگر ایک خاص حد تو زیادہ تھی ویندے بغیر چوٹ لگے جڑے نا ہڈی فریکچر تھی ویندے. خاص طور تے کمر دے موہراں دا فریکچر, ہپ دا فریکچر, تے عام طور تے خواتین یا بزرگاں وچ تھیندے سویرے تہجد دے ویلے, کیونکہ تہجد دے ویلے انہاں کو پیشاب دی حاجت تھیندی ہے, او جاگ دین, اون ویلے لائٹ بھی گھٹ ہوندی ہے, انہاں دی ویژن دا بھی پرابلم ہوندے تے او کہیں کو اسسٹ کرن واسطے جگہ دین تے کوئی جاگدا نہیں, یا او آدھن کہ میں کہیں کو کیا ڈسٹرب کراں, میں آپ چلا ویندا. ایٹ دیٹ ٹائم دے گیٹ سلپڈ, وہ سلپ تھی سکدے یا کوئی چوٹ لگ سکتی ہے, تے انہاں کو ہلکی جی چوٹ نال ہڈی, کیونکہ بھربھرا پن پہلے ہی ہے, مطلب ایک چیز کمزور ہے تو وہ ٹوٹ ویندی ہے. بعض اوقات بغیر چوٹ لگے بھی ٹوٹ ویندی ہے. میرے کول اکثر پیشنٹ آندے بیک ایک دے اولڈ ایج والے, ایکس رے کراؤ تے کمپریس فریکچر, مطلب موہرا دبا ہوندے فریکچر تھی سکدے. اگر بھربھرا پن ہوئے تے وہ اتنے کمزور ہوندے کہ اندر تے کوئی سرجن بھی ہاتھ نہیں پیندا. ٹھیک ہے, مطلب اگر سمجھدار سرجن ہو سی تو جے بھی چکرائے لے کے ان کو مریض کو بھیج دے سی, کیونکہ وہ ذمہ لگنے والی گال ہے اگر وہ کرے سن. ان دے واسطے کچھ ادویات ہیں جیڑی اساں تجویز کریں دیں. ان کو تشخیص کرن واسطے ایک خاص قسم دا ایکس رے ہوندا ڈیکسا اسکین. ڈیکسا اسکین پاکستان ملتان وچ بھی اویلیبل ہے, گورنمنٹ سیکٹر وچ بھی اویلیبل ہے, ملتان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ ریڈیو تھراپی پرائیویٹ سیکٹر وچ بھی اویلیبل ہے. وہ ٹیسٹ کرانا چاہیے. ڈیکسا نال کوانٹیفائی تھی نال کیلشیم, ڈاکٹر صاحب مطلب گورنمنٹ سیکٹر 1500 روپے فیس ہے, پرائیویٹ سیکٹر 3000 روپے فیس ہے. سال ایک دفعہ کراونے, سال بعد ریپیٹ کروانا ہوندے. ٹھیک ہے, اگر بھربھرا پن آندا پئی تے اون دے حساب نال اساں ٹریٹمنٹ کریندے ہیں. تے کچھ ٹیکے ہیں وہ لگ سکدے ہیں, ہر سال ایک دفعہ لگن والا ٹیکہ بھی ہے, 3 مہینے والا ٹیکہ بھی ہے. گولیاں ہیں جڑی ہفتے ایک دفعہ کھا سکدے ہیں, یا 3 مہینے ایک دفعہ, یا 1 مہینے ایک دفعہ کھا سکدے ہیں. یہ سارے ٹریٹمنٹ ہیں. تے نال کیلشیم, وٹامن ڈی انٹیک, خوراک دا احتیاط, تے ایکسرسائز ایکٹیویٹی اکارڈنگلی. ٹھیک. اچھا, ان دے واسطے یعنی جو ڈاکٹر صاحب آدھے کیونکہ ہڈیاں دے بھربھرے پن دی صدا کرنے پس اسپیشل ایک شو یقیناً میں سہیل کو آکساں کہ جناب جی ڈیزائن کیتا ونے اور تے باقاعدہ فل شو کیتا ویسی میں چلساں جناب عظیم محمود والے اور بچوں دی گل کرساں, کیونکہ بچوں وچ خون دی کمی زیادہ نظر آندی ہے, کمزوری نظر آندی ہے, نظر دی کمزوری کتھے نظر آندی, کتھے کن ذہن جڑی ہے بچے نظر آندے تے ذہانت جڑی کھٹتی نظر آندی ہے. کیا وجہ ہے, کیا ڈائٹ کھانی چاہیے؟ میں ڈائٹ تے آ سکے ڈائٹ کیا کھانی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت سی ریزن میٹر کرتی ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملٹی فیکٹوریل ہوتے ہیں. اگر بچے کن ذہن ہیں یا مطلب نظر کی کمزوری ہو رہی ہے, ایکٹیو نہیں ہے, تو بہت سارے صرف ہو سکتا ہے ڈائٹ نہ ہو, کیونکہ بیسیکلی بچوں کو ڈائٹ اچھے سے اچھی دی جاتی ہے. عموماً یہاں پہ لوگ دیتے ہیں, اگر ہم جنک فوڈ یا ان کو چھوڑ کے بھی بات کریں تو عموماً گھر میں بھی ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھی مائیں تو ٹیٹرا پیک جوس ہی دیتے نظر آنے, لیکن اکثر مائیں ٹیٹرا پیک دودھ نہیں دیتے نظر آتی ہیں. کتھا ڈائٹ اچھے دینے تھے ماما, بسکٹ چپس تے بچے پلیندے پین تھے, آج کل ٹکے ٹافیاں تے بچے پلدے پین تھے, او محنت کرنے والے ماما بہت گھٹن پہ. ملٹی فیکٹوریل میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ جیسے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا یوز بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جس کے ہاتھ میں دیکھیں موبائلز ہیں یا ان کو کمپیوٹر کی اویلیبلٹی دے دی گئی ہے, یوز کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے پھر جب بچہ چھوٹی ایج سے ہی یوز کرے گا تو اس کی آئز کے اوپر افیکٹ پڑے گا. پھر ساتھ جب کھانا پینا ٹھیک نہیں ہوگا, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ مطلب وہ ڈبے والے دودھ دے رہے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے, جوس بھی اگر ان کو دیا جائے گا تو نیچرلی نہیں دیا جائے گا. بچہ باہر گیا اسے کہہ دے دیجیے یہ لو نیسلے کا جوس پی لو, یا کچھ اس قسم کے مطلب کوئی اور لوکل جوس مطلب پلا دیجیے آپ پی لیں. تو وہ ایشو یہ کرتے ہیں کہ مطلب کہ جب بچوں کے اندر ڈائٹ اچھی نہیں جائے گی تو پھر ان کے اندر سے سارا سسٹم, جو امیون سسٹم ہے, ان کا جو مائنڈ ہے, نیورونز کا سسٹم, وہ سارا ویک ہونا. اچھا, ایک طرح گال کریسا خالص غذا تا نہیں مل سکتی, کیونکہ خالص تا کوئی چیز بھی کہہ نہیں پائی جاتی. کیمیکل ملے چیزاں بنائے تھے, کیمیکل ملے مسالے مل رہے تھے, لیکن اگر ماما جڑے سب گھر دے بیٹھے تھے, گھر وچ بنی ہوئی چیزاں دا والا کو آدھی تو سکار گھن سو, گھر وچ بنا کے جوس دے سو. اور آج کل گاجر بہت زیادہ عام ہے, کامن ہے, سستی ہے, مالٹا عام پائے ویندے تے, فروٹر پائے ویندے. جناب یہ چیزیں تساں دے سکتے ہو, یہ بچے واسطے زیادہ بہتر ہے اور بچوں دی ہیلتھ بہتر تھی سی بنسبت ٹیٹرا پیک جوسز دیون دے, ٹیٹرا پیک دودھ دیون دی بجائے بچے کو گھر دے چیزاں تے ہلے سو, اور گھر ہی چپس بنائے وان سکتے تھے, آلو ہے جناب, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ بچوں کا یہ ہے کہ جیسے کہ اگر بچے کہتے ہیں ہم نے برگر کھانا ہے یا پیزا کھانا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو گھر میں بنا کے دیں, کیونکہ گھر میں آج کل اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں کہ آپ ایزیلی گھر میں بنا. بالکل. اچھا, پروگرام دا ویلا ختم تھی ہونے والا ہے اور جناب جی ڈاکٹر بشرا والے چلسا میں انہیں کو پوچھا کہ گھر بیٹھے لوگوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہو, کیا مشورہ دینا چاہو تھے, اور کہڑے کہڑے مسائل میں آدھیاں جڑے ہیں ٹھیک کی توان سکتے تھے فیزیوتھراپسٹ ایز اے فیزیوتھراپسٹ کیا اکثر؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, چاہے وہ نیوٹریشن ہے, چاہے وہ ایکسرسائز ہے, چاہے وہ میڈیکیشن ہے. بالکل. تو اپنی زندگی میں میانہ روی لے کر آئیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد اپنے جب بھی یہ کوئی جوڑوں کا درد یا پٹھوں کا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بر وقت یہ نہیں ہوتا، ہماری عام عادت کیا ہوتی ہے، جب تک وہ ایک لیول ہم لوگوں نے رکھا ہوتا ہے اپنے برداشت کا، اس کو کرتے رہتے ہیں، جب وہ سیویئر کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں، مطلب ہماری کوئی نہ کوئی چیز ڈسٹرب ہوتی ہے، یعنی کہ ہم پراپر سو نہیں پاتے یا ہمیں کوئی کام سے چھٹی کرنی پڑتی ہے، جب اس طرح سے کمپرومائز آتا ہے ہماری لائف میں، تو پھر ہم کنسلٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کو، ٹھیک ہے، پھر اس ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ایک اپنا وہ برداشت کا لیول بھی لے کے ہیں، ٹھیک ہے، تھریش ہولڈ اس کو ذرا بڑھائیں، اور دوسری بات یہ کہ پراپر ٹائم پہ جو ہے نا وہ کنسلٹیشن کریں، چاہے وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، چاہے وہ فزیوتھراپسٹ کو تھینک یو جناب، کنسلٹ بہت کریں۔ شکریہ ڈاکٹر بشرا حسن بہت بہت شکریہ تشریف گھن کے، ڈاکٹر مہنور حسن بہت شکریہ مہنور سے تشریف گھن کے، جناب سن ڈاکٹر مجتبہ حاشر تعالیٰ بھی شکریہ تشریف گھن کے، اور جناب بہت سارے گانے جڑے رہ گئے یقیناً نیکسٹ پروگرام شیئر بھی کرے، سو بہت سارے سوالات جڑے رہ گئے وہ بھی ناظرین جناب جی پوچھنا چاہنا وہ بھی پہنچ سکتے تھے، اور عظیم محمود حسن بہت بہت شکریہ تشریف گھن کے، اور جناب آپ تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرے جناب پروگرام دے دن تھے، پسند کریں تھے، اور بہت سارا فیڈ بیک دے دن تھے، جناب عائشہ کو دے سو اجازت، کل دوبارہ ملاقات سی بہت سارے نئے مہمانوں کے، تب تک اللہ سونے دے حوالے۔